ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइवर। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। माज मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक तो लूंगी बीच में, खामोश तो मैं हो जाऊंगी इतनी कंटिन्यूअसली तो कोई भी नहीं बोल सकता। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर नहीं देख रही, पहले आई विल एक्सप्लेन, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ आऊंगी। स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड से। कीवर्ड क्या होता है, क्यों जब भी फाइवर पे काम करते हैं तो कीवर्ड की बात होती है, कीवर्ड कितनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है, वो कौन से गिग्स होते हैं जिन पे जल्दी ऑर्डर आते हैं, एक गिग पे ग्रोथ के लिए किन किन फैक्टर्स को जो है आपको मद्देनजर रखना होता है और किस तरह से आप काम करते हो। तो कीवर्ड होता है कोई भी चीज। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट पे काम करने वाले हो, फाइवर का मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन करवाया था कि फाइवर जो होता है, एक सेकंड मैं जरा नोटपैड ओपन कर लूं ताकि इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लिख के बात कर ले। फाइवर जो है हमारा, ये एक नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस चाहे आपकी फ्रीलांसिंग की हो, चाहे आप लोकल काम कर रहे हो, आई मीन ऑफलाइन काम कर रहे हो किसी मार्केट में, वो हमेशा वो होती है जिसमें क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। क्योंकि देखो, जो बिजनेस का ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसमें आप क्लाइंट को अप्रोच करते हैं। जैसे अपवर्क पे आप क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट करवाते हैं, फ्रीलांसर पे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आपका काम तब शुरू होता है जब आपको क्लाइंट चांस देता है कि जी हाँ, ये फ्रीलांसर, इसका काम मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे इसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहिए। नॉन ट्रेडिशनल जो बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं उसमें क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, रिवर्स होता है। क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा और आप देन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो जो फाइवर है हमारा, वो एक नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। इसमें क्लाइंट आपको अप्रोच करता है। आप कैसे अप्रोच करेगा, किसी भी बिजनेस मॉड्यूल जिसमें क्लाइंट ने अप्रोच करना होता है, उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, स्किल्स का कोई ना कोई जो है एक डिस्प्ले हो। अब हम जाते हैं, जब लेट्स से हमारा प्रॉब्लम है कि हमें अपने लिए एक ड्रेस बनवाना है, ठीक है। ड्रेस बनवाने के लिए दो ऑप्शंस है हमारे पास, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। प्रॉब्लम है ड्रेस नॉट बनवाना, लेकिन हमें कोई ड्रेस चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक अप्रोच ये है कि आप टेलर के पास जाओ, टेलर को अप्रोच करो, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ड्रेस के लिए, विच इज द ट्रेडिशनल मेथड। कि आप जाके टेलर को अप्रोच कर रहे हो और अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहे हो। ठीक है, टेलर के पास कोई डिस्प्ले नहीं है उसकी प्रोडक्ट्स का या उसके सर्विसेज का, क्योंकि वो ट्रेडिशनली काम कर रहा है। तो आपको पता है कि आपको कोई टेलर ढूंढना पड़ेगा, देन उसको बताना पड़ेगा आपकी साइज रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टाइल रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब नॉन ट्रेडिशनली क्या होगा, आप जाओगे किसी ब्रांड पे, किसी डिजाइनर के पास, किसी मॉल में जहां पे डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, और देखोगे जी जो सा ड्रेस मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है मैं उसको परचेज कर लूँ, साइज उनके पास होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो वो सब कुछ डिस्प्ले में होता है। ठीक है, तो नॉन ट्रेडिशनली जब काम करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले। जैसे हमारे पास फाइवर पे होता है, ये गिग्स को हम डिस्प्ले ऑफ सर्विस कहते हैं आसान अल्फाज में। अब जितनी भी सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपके पास फाइवर है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, ये सारे के सारे जो वेबसाइट्स हैं ये सर्च इंजन बेस्ड वेबसाइट्स है। आप इन सर्च इंजन के जो है उसमें अपनी क्वेरी को टाइप करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, आपने कोई अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियो देखनी है तो आप कीवर्ड लिखोगे, वहां पे जो लफ्ज आप लिखोगे वहां पे वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है ग्राफिक डिजाइन मेरा कीवर्ड है, अगर मैंने इसको यहाँ पे लिखा गूगल में, तो आपके यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन के अगेंस्ट जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, इमेजेस भी कर सकते हो, वीडियोस होंगी, बुक्स होंगी, न्यूज होंगी, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं गूगल की जो आपको आपके उस कीवर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। देन अगर आप यहाँ पे लिखोगे यूट्यूब पे, हमें पता है यूट्यूब पे वीडियोस होती है, तो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड आपके पास वीडियोस आ जाएंगे। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखती हूँ फाइवर पे ग्राफिक डिजाइन को, तो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड जो गिग्स है, जो डिस्प्ले ऑफ सर्विसेज है, वो आपके पास यहाँ पे अपीयर होंगे। अब जो भी लफ्ज
सर्च इंजन के अंदर लिखा जाता है उसे कीवर्ड बोलते हैं। उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास सर्टेन रिजल्ट शो होते हैं। अब मैंने आपको, जब हम गिग इमेज बनाए थे, मैंने कहा कि गिग इमेज बनाने का हमारा मकसद, पर्पस ये होता है कि इससे सेल्स जनरेट हो। वो सेकंड स्टेप है सेल्स जनरेट होना। पहली बात तो ये है कि किसी ना किसी कीवर्ड जो हमारी सर्विस है उसके अगेंस्ट हम शो तो हों। अब मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखा तो फर्स्ट पेज पे 48 रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर इन 48 रिजल्ट्स के अंदर आपका गिग डिस्प्ले नहीं हुआ तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत कम चांसेस हैं कि आपका गिग परचेज होगा या आपको ऑर्डर्स आएंगे। इसमें ये भी एक इसकी साइंस ये भी है, जिस तरह से आप मॉल में जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे जो ब्रांड विजिबल होते हैं उनकी सेल ज्यादा होती है, उनका रेंट भी ज्यादा होता है। एंड देन जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो बहुत कम लोग जो है वो सेकंड या थर्ड पेज पे जाके अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। तो पहला पर्पस, हमने गिग इमेज बनाया, वो सेल्स की बात थी, वो सेकंड स्टेप था। वो हमने पहले इसलिए किया क्योंकि आज सेटअप करते हुए गिग को हमें जरूरत होगी इमेज की। तो अगर हम लोग आज डिजाइन करते हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता। तो अब आते हैं अपनी काम की बात की तरफ। कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कीवर्ड वो लफ्ज होता है जो जिसके अगेंस्ट आपकी सर्विस, आपका स्किल, आपकी वीडियो, आपका वेब, कोई भी जो चीज है वो अपीयर होती है। हमने बनाने होते हैं फाइवर पे एसईओ ऑप्टिमाइज गिग। एसईओ ऑप्टिमाइज गिग क्यों जरूरी होते हैं, क्यों बनाते हैं? इसलिए क्योंकि आपका जो फाइवर है वो बेस करता है, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था और डेमो सेशंस में भी मैं यही कहती हूँ जब भी फ्रीलांसिंग के हमारे सेशंस होते हैं, कि स्किल की सिलेक्शन और पोर्टफोलियो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट नॉलेज ऑफ मार्केट प्लेस, कि आपकी मार्केट प्लेस कैसे ऑपरेट करती है, किन पैरामीटर्स पर करती है। अगर आपको वो नहीं पता होगा, जितना मर्जी अच्छा काम कर लोगे ना, आप जो है जल्दी ग्रो नहीं कर सकोगे। अब देखो, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, आपका काम, आपका गिग यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा तो कैसे ग्रो करोगे? फाइवर हमारा काम करता है जी विजिबिलिटी पे। फाइवर ऑपरेट्स अराउंड विजिबिलिटी, एंड ये जो विजिबिलिटी है ये हम क्रिएट करते हैं रेलिवेंसी से। ये दो पैरामीटर्स होते हैं जिन पे फाइवर आपको ग्रो करने का चांस देता है। इन पैरामीटर्स की बेस पे कोई भी फ्रीलांसर फाइवर पे शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकता है। पहला हमारा मकसद होता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे विजिबल होना, और वो होते हैं हम रेलिवेंसी से। रेलिवेंसी किसकी? आपके कीवर्ड्स की। तो इसमें पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझा दूंगी, लेकिन ये जो है कीवर्ड्स, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने अपने गिग्स में किस कीवर्ड को टारगेट करना है ताकि आप लोगों का कम टाइम लगे जरा ग्रो करने में। अगर आप लोग खुद सर्च करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, दैट वुड बी रियली ग्रेट। लेकिन जिन बच्चों को अभी इतना आइडिया नहीं होगा कि हम लोग कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग में होते हैं, उनको मैं मेल जब आपको करूंगी कि आपने किन कैटेगरीज में गिग्स बनाने हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आप किस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। कीवर्ड दो तरह का होता है। ये जो आपका कीवर्ड होता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ कीवर्ड इज हाई कंपटीशन कीवर्ड प्लस लो कंपटीशन कीवर्ड। इन दोनों को मिला के आपका बनेगा फाइवर के लिए परफेक्ट कीवर्ड। अब जब मैंने आपको कीवर्ड बता ही देना तो मुझे इतनी लंबी डिटेल बताने की क्या जरूरत है? ये इसलिए ताकि फ्यूचर में जब आप लोग कभी भी गिग सेटअप करो, इंशाल्लाह जब आप लोगों को लेवल 1 मिल जाएगा, फाइवर पे लेवल्स होते हैं, पहले आप बिगनर होगे, देन लेवल 1 मिलता है, फिर लेवल 2, उसके बाद आप टॉप सेलर बनते हैं। तो जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे आप मजीद गिग्स भी ऐड कर सकते हैं। तो एक जो परफेक्ट होता है गिग फाइवर के लिए, सॉरी कीवर्ड फाइवर के लिए जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हाई कंपटीशन कीवर्ड का प्लस लो कंपटीशन कीवर्ड। अब हाई कंपटीशन कीवर्ड क्या होगा? हाई कंपटीशन कीवर्ड हमेशा होगा आपका जो आपकी सर्विस है या आपकी स्किल है, जो आप गिग, योर गिग टाइटल आप कह लो, या आपकी गिग की जो मेन स्किल या सर्विस है उसको, वो होगा आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड। जैसे कि आज हम लोगों ने अपने जो गिग सेटअप करने हैं वो है फोटोशॉप एडिटिंग के बारे में। तो हमारा जो कीवर्ड होगा वो होगा फोटोशॉप एडिटिंग। अब फोटोशॉप एडिटिंग का कंपटीशन बहुत ज्यादा, इट्स हाई कंपटीशन कीवर्ड। इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खुद को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं।
तो अगर हम चेक करें तो इसके अंदर 18,000 के कंपटीशन है। 18,000 के कंपटीशन में जो है आप लोग रैंक करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम जो है अपने गिग्स की एसईओ, एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, कि आपने खुद को एक सर्च इंजन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करना है कि उस सर्च इंजन में जब आपसे रिलेटेड कीवर्ड लिखा जाए तो आपका जो सर्विस है, स्किल है, वेबसाइट है, वीडियो है, वो टॉप पे शो हो। इसे कहते हैं एसईओ। ऑलराइट, सो इसके बाद जो है फाइवर के लिए जो आपका एक परफेक्ट होता है कीवर्ड, वो होता है 4 स्ट्रिंग कीवर्ड। दिस इज अ 4 स्ट्रिंग कीवर्ड। अब 4 स्ट्रिंग कीवर्ड क्या होता है? जब भी आप लोगों ने अपने गिग के लिए कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो आप लोगों ने 4 स्ट्रिंग्स का, ये कुछ लोग वेटिंग रूम में, रमशा इनको एंटर कर दें प्लीज, एक सेकेंड। ये गैलेक्सी A6 को कहे जरा अपना नाम रीनेम करके, ताकि मुझे पता हो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो, अब मैंने आप लोगों को मॉनिटर करना है वेरी क्लोजली कि कौन परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ग्रो भी करें। अगर आप लोगों ने काम नहीं करना, अर्न नहीं करना, ग्रो नहीं करना, तो ये कोचिंग आपके लिए तो जाया जाएगी, मेरे लिए उससे ज्यादा जाया जाएगी। अच्छा खैर, सो हम बात कर रहे थे कि जो है एक कीवर्ड वो कितने स्ट्रिंग का होना चाहिए। डिजिटल लैंग्वेज में, इंटरनेट की जुबान में एक लफ्ज को, एक वर्ड को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फोटोशॉप एडिटिंग, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, 2 लफ्ज है, ये 2 स्ट्रिंग है। इट्स नॉट अ परफेक्ट और कंप्लीट कीवर्ड। इसको हम टारगेट अगर करेंगे सिर्फ फोटोशॉप एडिटिंग को, तो हमें रैंक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और जब रैंक करने में टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली ऑर्डर आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो 4 स्ट्रिंग्स के लिए 2 वर्ड्स होते हैं हमारे हाई कंपटीशन, और 2 वर्ड्स होते हैं हमारे लो कंपटीशन कीवर्ड। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि साथ होता है आपका लो कंपटीशन कीवर्ड। अब लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके लिए इसमें लिख भी दी हैं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे जब भी आप लोग कोई भी गिग सेटअप करो। फ्यूचर में गिग्स आप लोग खुद ही सेटअप करेंगे। एक गिग मैं आपको सेटअप करके दिखा रही हूँ, फिर जो आपको इंस्ट्रक्शंस रिसीव होंगी ईमेल में कि इस कैटेगरी में इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपना गिग बनाओ, वो आप लोग खुद बनाएंगे। लेकिन एकदम मुझे चेक करवा लें कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, किस तरह से चीजें कर रहे हो। ऑलराइट, सो जो एक होता है ना लो कंपटीशन कीवर्ड, उसमें आप अपने गिग का कोई फीचर यूज कर सकते हो। जैसे कि आज के कीवर्ड में हम फास्ट और प्रोफेशनल, आधे बच्चे प्रोफेशनल वर्ड को यूज करेंगे, आधे बच्चे फास्ट वर्ड को यूज करेंगे। आप उसमें अपने सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हो लो कंपटीशन के लिए। आप टाइम फ्रेम लिख सकते हो, जैसे फोटोशॉप एडिटिंग इन 24 आवर्स, तो ये आपके 4 वर्ड्स हो गए। आप करंट ईयर लिख सकते हो, बिकॉज क्लाइंट की एक साइकी ये होती है कि जब ये लोग किसी भी सर्विस को या स्किल को सर्च करते हैं तो उनको लेटेस्ट चीज चाहिए होती है। इसके लिए वो लिखते हैं फोटोशॉप एडिटिंग 2020, लोगो डिजाइन 2020। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि इन 4 चीजों को आप एज अ लो कंपटीशन कीवर्ड अपने कंप्लीट कीवर्ड बनाने के लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमारा कीवर्ड है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग 2020। सो जो आपका मेन कीवर्ड है वो आता है सेंटर में, ठीक है। जो आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड होता है वो सेंटर में आता है। लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपके राइट और लेफ्ट आते हैं। ये है आपकी कीवर्ड की कंप्लीट एक साइंस के फाइवर के लिए। कीवर्ड आपने कैसे सिलेक्ट करना है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कितने वर्ड्स का होगा, और उसमें क्या कुछ आप ऐड कर सकते हो। अब आते हैं जिन कीवर्ड्स को आपने यूज कहाँ पे करना है। जब आप लोग गिग्स बनाते हैं तो ये कुछ सेक्शंस होंगे। अभी हम प्रैक्टिकल जिसका परफॉर्म करेंगे, आप सब लोग अपना अपना फर्स्ट गिग सेटअप करोगे, तो ये कुछ सेक्शंस होंगे जहां पे हम अपने कीवर्ड को ऐड करेंगे। हमारा यूआरएल, दिस इज द यूआरएल। ये मैं गिग ओपन करती हूँ, तो ये जो है हमारा यूआरएल है, ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है यूआरएल में लिखा हुआ है डू एनी फोटोशॉप एडिटिंग इन 24 आवर्स। इट्स अ परफेक्ट गिग, इट्स अ परफेक्ट कीवर्ड। आप देखो कि उसने फोटोशॉप एडिटिंग के साथ जो है 4 आवर्स, मैंने कहा ना आप टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हो, उसको ऐड किया है। इसने एक गलती कर दी है, इसको डू एनी नहीं था लिखना चाहिए, डू एनी इज नॉट अ कीवर्ड, डज नॉट मेक एनी सेंस। टाइटल के लिए इट्स अ परफेक्ट सेंटेंस कि आई विल डू एनी फोटोशॉप एडिटिंग, लेकिन यूआरएल में इसकी जगह पे ये फास्ट या प्रोफेशनल लिख लेते, दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन खैर हम लोगों ने इस तरह से नहीं करना।
हमारा यूआरएल जो होगा वो हमारा कीवर्ड ही होगा, 4 स्ट्रिंग्स का कीवर्ड, ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो, जल्दी रैंक कर सके। और जो टाइटल होगा उसमें हमने एक दफा अपने कीवर्ड को यूज करना है। गिग के डिस्क्रिप्शन में हमने 3 से 5 दफा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। देन एफएक्यूज का एक सेक्शन अभी हम देखेंगे, उस सेक्शन में हमने 5 से 8 दफा कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। पैकेजिंग के सेक्शन में आप 6 दफा अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, करना चाहिए रैंक करने के लिए। रैंक करने का फॉर्मूला है कि कितनी दफा आपको अपने कीवर्ड को किस सेक्शन में यूज करना है। इस तरह से करोगे तो आप लोगों के गिग्स जल्दी रैंक करेंगे। जब जल्दी रैंक करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को ऑर्डर्स भी जल्दी आएंगे। रिक्वायरमेंट्स का एक सेक्शन आएगा, वहां पे हम एक दफा अपने कीवर्ड को यूज करेंगे और इमेज जो हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है उसको हमने सेव करना है अपने कीवर्ड के नाम से, एंड देन अपलोड करना है। किसी रैंडम नाम से सेव करके उसको अपलोड नहीं करना। लेट मी सी इसकी एग्जांपल अगर मुझे कोई मिलती है तो। अब ये देखो, ये जो टॉप पे आ रही है फोटोशॉप एडिटिंग के अगेंस्ट फ्रीलांसर, इन्होंने अपने इमेज को सेव किया हुआ है अपने कीवर्ड के नाम से। तो आप अपने कीवर्ड के नाम से सेव करेंगे पहले अपने अपने इमेजेस को, एंड देन जो है उसको री अपलोड करोगे। अब जिन स्टूडेंट्स ने तो फोटोशॉप एडिटिंग या जो स्किल्स हम सीख रहे हैं उन पे काम करना है, आप मेरे साथ साथ इसके गिग्स बनाओगे। लेकिन जिनकी एडवांस लेवल की स्किल्स हैं आपको मैं बाद में गाइड कर दूंगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो मैंने ये स्किल चूज किया है ना फाइवर के लिए, फाइवर पे सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स ही यही हैं। जो बुक डिजाइन है, प्रेजेंटेशन डिजाइन है, फाइवर पे बिकते जरूर है, लेकिन उनकी जो एक आप कह लो कि स्पेसिफिक मार्केट है वो अपवर्क और फ्रीलांसर है। मैंने पहले भी कहा था किसी प्रेजेंटेशन के लिए फाइवर पे आपको बहुत कम क्लाइंट्स होंगे जो $400-500 देंगे। अपवर्क पे आराम से आपको ये रेट मिल जाएगा। तो इट्स अप टू यू। अगर मैं रिकमेंड करूं तो सबके सब फाइवर पे यही स्किल्स को सेल करो ताकि जल्दी ग्रो कर सको। बाकी अगर आप लोग ये आज फोटोशॉप एडिटिंग का गिग नहीं बनाना चाह रहे, मैं आपको बाद में गाइड कर दूंगी। अब मुझे बताओ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल सेटअप पे चलते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन द चैट, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। ऑलराइट, जी फरहान, क्या क्वेश्चन है आपका? लेट मी रीड द चैट। ओके जी, समीन रिकॉर्डिंग पे है। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन विजिबल नहीं है? आप मुझे मैम विजिबल है। ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, जुनेद ताहिर कह रहे हैं कैन वी यूज मास्टरली। जुनेद, मास्टरली का कीवर्ड ट्रेंडिंग में नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को अगर अभी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स नहीं निकालने आते तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि किस गिग के लिए आपने किस कीवर्ड को टारगेट करना है। आपने बस उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, गिग इमेज डिजाइन करना है, मुझे दिखाना है, मैं अप्रूव कर दूंगी, गिग सेटअप आपने कर लेना है। सिद्दीक, मैं स्लाइड शेयर तो करती हूँ, मैं क्लासरूम में अपडेट करती हूँ, आपको नहीं मिलती? कीवर्ड के बीच में स्पेस होगी फैसल। प्रोडक्ट मॉकअप के लिए कशफ, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने किस कीवर्ड को टारगेट करना है। अभी हम फोटोशॉप एडिटिंग का बना रहे हैं, प्रोसीजर सेम होगा, कीवर्ड डिफरेंट होगा हर एक डिस्क्रिप्शन में। वो आप लोगों को जिस तरह से मैं गाइड करूंगी आप लोगों ने गाइड लेना है। लो में सॉफ्टवेयर नाम से लिखेंगे। अतिया देखो, लो कंपटीशन के लिए मैंने आपको आइडियाज दिए कि आप सॉफ्टवेयर का नाम भी लिख सकते हो, करंट ईयर लिख सकते हो, आप अपने गिग का कोई फीचर जैसे फास्ट हाई क्वालिटी ये लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है आप क्या लिख सकते हो, ये सारा वो कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, आप देख लेना। ये जो आपको मैं इमेज शेयर कर दूंगी। मैम प्रोडक्ट मॉकअप में ना बनाए, अगर पहले बना। कशिफ आप ना बनाओ, आप सब लोगों ने जो अपनी अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाई है मैं वो रिव्यू कर रही हूँ। आप सबको कस्टमाइज सोल्यूशन ईमेल हो जाएंगे कि हर एक स्टूडेंट ने फाइबर पे किस तरह से प्रोसीड करना है फर्दर। आज के गिग्स बनाओ, उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएंगे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलीम, आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन पे अगर बनाना है तो बना लो, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि प्रेजेंटेशन डिजाइन के लिए जो राइट प्लेस है वो है आपका अपवर्क और फ्रीलांसर। वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रेट मिलेगा आपकी प्रेजेंटेशंस का। लेकिन अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो।
ई कॉमर्स प्रोडक्ट एडिटिंग के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स का जो वर्ड है वो प्रोडक्ट फोटोशॉप एडिटिंग के लिए हम कीवर्ड अभी कह रहे हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में ई कॉमर्स लिखो, जो मर्जी लिखो। कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब ये है कि हमारा जो गिग है वो रैंक करे जब भी फोटोशॉप एडिटिंग की बात आए। ठीक है, ई कॉमर्स लिखोगे तो ई कॉमर्स का कीवर्ड ट्रेंडिंग में नहीं है अभी। जी अतिया, ये मैंने एग्जांपल ही आप लोगों के सामने शेयर की हुई है, ये देखो कि लो कंपटीशन कीवर्ड में आपके गिग का फीचर हो सकता है, गिग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपके गिग का टाइम फ्रेम करंट ईयर, और ये एग्जांपल है फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, आप यहाँ से देख लो। अच्छा अभी कुछ सेटअप करते हैं, अपने अपने खोल लो, आप फाइबर ओपन कर लें। जैद आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको गाइड करूंगी कि आपने किस किस तरह से जो है इसको प्रोसीड करना है। अपनी स्क्रीन में ऑफ कर रही हूँ। जैद की स्क्रीन से हम लोग जो है वो देखते हुए अपने अपने गिग्स बनाएंगे। आप फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज करने लगे हो। सलीम, आपने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ? प्रोडक्ट मॉकअप कहाँ यूज होता है एंड एसईओ? फरहान, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सलीम, आपका अगर बना हुआ है तो आप अपनी बनाएं, ये आज का गिग बनाओ, आप अपना गिग बनाओ। जी रमशा, जरा इनेबल कर दे स्क्रीन शेयरिंग को। अगर किसी ने फैसल अब्बासी, पॉडकास्ट में बनाना भी तो नहीं बनाना ना? आपको मैंने शुरू में इंस्ट्रक्शंस दी है, जरा आप लोग ध्यान से सुन लिया करें जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, कि सबको कस्टमाइज सोल्यूशन ईमेल हो जाएंगे कि आप लोगों ने किस कैटेगरी में किस गिग को बनाना है और क्या आप लोगों ने कीवर्ड रखना है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो फॉलो कर लेना। अगर आपने अपनी कोई उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, अपनी मर्जी गिग्स बनाए तो अपनी मर्जी के बना लो। फोटोशॉप एडिटिंग का आप सब बनाओ। ओके, ऑलराइट। चलें जी, जैद आप अपने फाइवर के डैशबोर्ड पे जाएं। आप सब लोग भी अपने अपने फाइवर के डैशबोर्ड पे जाओ। पहले हम जैद का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फिर जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे वो मैं आफ्टर कंप्लीशन चेक करूंगी। डैशबोर्ड पर क्लिक करें। आपने ये स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करो। आपने एज अ अभी सेलर ज्वाइन नहीं किया। जैद के जरा माइक भी अनम्यूट कर दें। जैद, आपने एज अ सेलर अभी ज्वाइन नहीं किया। आपका आ रहा है कि यू हैव टू बिकम अ सेलर फर्स्ट। शायद आप सबको भी ये प्रॉब्लम आ रहा हो, तो बस आप लोगों ने कंटिन्यू कंटिन्यू करके इस चीज को कंप्लीट करना है। डिटेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर दी होंगी, तो आप बस इस चीज को जो है कंटिन्यू कर करके तो कंप्लीट कर लें, जैसे जैद कर रहे हैं अभी। बिकम अ सेलर पे क्लिक करो एंड देन जो भी आपके पास स्क्रीन आएगी उसको कंटिन्यू करना है। ये गिग सेटअप की मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, ताकि फ्यूचर में जब भी आप लोग गिग सेटअप करो, इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप अगर एक दफ़ा आज ठीक तरीके से समझ लोगे। कीवर्ड इसमें मेन कॉन्सेप्ट समझने वाला था कि हमारा गिग हमेशा रैंक करता है बिकॉज ऑफ कीवर्ड। अब देखो, ये आपके सबके पास ही विंडो आ जानी चाहिए जब हम लोग एज अ जो है अपना पहला गिग पब्लिश करते हैं, जब भी हमने गिग पब्लिश करने हैं। अगर आपके पास ये विंडो नहीं आती तो विद इन सेशन कोशिश करो, जिस तरह भी जैद ने की है, कि आपके पास ये जो स्क्रीन है ये शो हो जाए जहाँ पे आप गिग सेटअप स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं होगी तो आफ्टर सेशन में गाइड कर दूंगी। पहली दफा जो आप लोग अपना गिग टाइटल रखते हैं वो बनता है आपका यूआरएल। सो फर्स्ट टाइम जो गिग टाइटल आपने रखना है वो सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स का होगा, 4 वर्ड्स होंगे और वो आपका एक्चुअल कीवर्ड होगा। बाद में टाइटल को आप चेंज करके उसकी जो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हो। ज्यादा आप लिखेंगे प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग 2020, ये हमारा जो है ये कीवर्ड है।
तो फर्स्ट टाइम लिखा गया टाइटल ऑटोमेटिकली आपका यूआरएल बन जाता है। जैसे हम यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही हम गिग्स के यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज फर्स्ट स्टेप पे आती है, अगर आपके यूआरएल में आपका कीवर्ड यूज नहीं हुआ तो फिर आपको रैंक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये देखो फाइवर कह रहे हैं इट्स अ परफेक्ट कीवर्ड, और ये आपने 4 वर्ड से ज्यादा करोगे तो इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली, 4 वर्ड से कम करोगे तो फाइवर बनाने नहीं देगा। सो 4 वर्ड्स, 4 में से 2 वर्ड्स होंगे आपका हाई कंपटीशन कीवर्ड जो दरमियान में आएगा, और उससे फर्स्ट और सेकंड पे मतलब पहले और बाद में आपने लो कंपटीशन कीवर्ड लगाना है। कैटेगरी फाइवर ने आपको बता दी है, खुद से सिलेक्ट करने की बजाय अगर फाइवर की रिकमेंडेड कैटेगरीज में आ रहा हो तो आपने उसको, सब लोग जिस तरह जैद करें उसको फॉलो करें। आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, अपर केस लोअर केस में आप लिखोगे जैसे जैद ने लिखा है। सो कैटेगरी आप इसकी सिलेक्ट करोगे, जैद जो फर्स्ट पे आ रही है। इधर से सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, इधर से भी कर सकते हो, लेकिन फाइवर की रिकमेंड है इसको बाहर आ जाए, इसको छोड़ दें। ये जो सजेस्टेड कैटेगरीज में पहली आ रही है इस पे क्लिक कर दो। अब देखो हम खुद भी तो सिलेक्ट कर सकते थे, हमने खुद क्यों नहीं किया। हम फाइवर को ये बताना चाह रहे हैं कि जी आपने बिल्कुल ठीक गेस किया है, मुझे फोटोशॉप एडिटिंग में ही काम करना है और मैं यही काम करने जा रहा हूँ, तो आपकी रिकमेंडेशन इज द बेस्ट रिकमेंडेशन। फाइल फॉर्मेट में आप सिलेक्ट करो पीएनजी और पीडीएफ। जी उमे हबीबा क्रिएट गिग पे क्लिक करना है। नहीं पीडीएफ नहीं, पीएनजी और जेपैग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जेपैग एंड पीएनजी। जेपैग होती है विद बैकग्राउंड इमेज और पीएनजी होती है विदाउट बैकग्राउंड। अब एडिटिंग टाइप पे क्लिक करें, शायद इसके नीचे आ रहा है एडिटिंग टाइप। एडिटिंग टाइप में से इसमें आप लिखोगे बैकग्राउंड रिमूवल, यानी इसके ऊपर आप लिखोगे रीटचिंग एंड इनहेंसमेंट। हमने 3 बनाने हैं ना अभी, रीटचिंग एंड इनहेंसमेंट लिखोगे, ये जो एंड पे आ रहा है सबसे एंड पे, रीटचिंग एंड एनहांसमेंट। या अच्छा अब सब लोग सुन लो, मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगी। इसके लिए हमने एडिटिंग टाइप जो सिलेक्ट की है वो रीटचिंग एंड एनहांसमेंट की है। दूसरा गिग जिन बच्चों से मैं कहूंगी कि आपने फोटोशॉप एडिटिंग का बनाना है, उसके लिए आपने जो एडिटिंग टाइप चूज करनी है वो होगी बैकग्राउंड रिमूवल की। और जो आप अगर तीसरा गिग इसमें बनाना चाहो तो उसमें भी आपने बैकग्राउंड रिमूवल को ही सिलेक्ट करना है। सिर्फ एक गिग में एडिटिंग टाइप रिटचिंग एंड इनहेंसमेंट रखनी है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि पहले गिग के लिए जो आपकी टाइप होगी वो होगी रिटचिंग एंड इनहेंसमेंट। दूसरा या तीसरा गिग अगर आप बनाते हो इसी कैटेगरी के अंदर तो वो होगा टाइप बैकग्राउंड रिमूवल। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके सर्च टैग्स। सर्च टैग्स आपने कैसे लगाने हैं, ज्यादा फाइवर पे जाओ। जाहिद मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया है, मैं इसका रिस्पॉन्स शुरू में भी कर चुकी हूँ कि आप सबकी मैं प्रोफाइल्स रिव्यू कर रही हूँ, वो उसका आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। अच्छा यहाँ पे लिखो अपना मेन कंपटीशन कीवर्ड जो कि है फोटोशॉप एडिटिंग। जाहिद अगर प्रॉब्लम होती तो मैं आपको पहले ही मना कर देती। यहाँ पे आप लिखे अपना मेन कंपटीशन कीवर्ड जो कि है फोटोशॉप एडिटिंग। फर्दर आप लोग जो भी गिग्स बनाओगे उसके टैग्स आपने ऐसे निकालने हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना हाई कंपटीशन कीवर्ड लिखना है। सर्च इंजन में इसको सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पे अभी फाइवर की कुछ सजेशंस आएंगी। जब ये पूरी तरह लोड हो जाएगा तो ये जो ग्रे बार आपके सामने नजर आ रही है इसके अंदर आएंगे, ये देखो फाइवर की सजेशंस आ गई हैं। ये अब आपके टैग्स लगेंगे। इनमें से सबसे पहले वो लिखना है जो सबसे ज्यादा आपके गिग के रेलिवेंट है। तो हमारे गिग के रेलिवेंट सबसे ज्यादा है फोटो एडिटिंग, तो सबसे पहले टैग आप लगाओगे फोटो एडिटिंग। इन टैग्स के अलावा खुद से कुछ लिखोगे तो रैंक करने में टाइम लगेगा। हम फाइवर की सजेशंस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। पहला टैग हम लगाएंगे फोटो एडिटिंग। टैग्स में जाके ज्यादा आप लिखेंगे फोटो एडिटिंग। टैग्स का जो हमारा होता है प्रायोरिटी, जो फॉर्मेट होता है वो होता है मोस्ट टू लीस्ट। तो सबसे पहले वो टैग लगेगा जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। अब आप सेमी कॉलन, ये कॉमा प्रेस करें, कॉमा प्रेस करो अपने कीबोर्ड से या इसको एंटर कर दो, एंटर पे क्लिक कर दो तो भी ऐड हो जाएगा।
हाँ जी, अब दूसरा टैग आप लगाओगे, वापस आओ सजेशंस पे। दूसरा टैग जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है हमारे फाइल फॉर्मेट में, सादिया हम जेपैग और पीएनजी क्लिक करेंगे। इसमें आप लिखेंगे फोटोशॉप वर्क, फोटोशॉप वर्क लिखेंगे। बैकग्राउंड रिमूवल मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट रिमूवल का गिग है। ऑब्जेक्ट रिमूवल के गिग को हम कहते हैं रीटचिंग या इनहेंसमेंट। सो इसमें अब आप जो अगला है वो लगा लो फोटोशॉप वर्क, उसके बाद लिखो फोटो रीटचिंग, उसके बाद लिखो बैकग्राउंड रिमूवल। यहाँ पे लिखो आप, अभी हमने क्या देखा था, थर्ड टैग। हाँ, आप लिखो फोटो रीटचिंग, फिर आप लिखो बैकग्राउंड रिमूवल। फोटो रीटचिंग लिखे यहाँ पे। हाँ जी, जेपैग सिलेक्ट करना है, जेपैग और पीएनजी। फोटो रीटचिंग, इमेज एडिटिंग नहीं, इमेज एडिट, इमेज का वर्ड जो है इतनी जल्दी रैंक नहीं करता और वो इतना ट्रेंडिंग भी नहीं है। फोटो और इमेज में से अगर आपको कोई चीज चूज करनी पड़े तो आपने फोटो करना है क्योंकि फोटो का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। बैकग्राउंड रिमूवल ठीक हो गया। एंड देन अब आप एडोब फोटोशॉप लिख लो एंड पे। एडोब फोटोशॉप वहां पे लिखा हुआ था, आप एडोब फोटोशॉप लिख लो। तो ये आपने इस तरह से 5 टैग्स लगाने हैं। ये टैग्स खुद से नहीं लिखने, ये टैग्स आपने वो लिखने हैं जो आपको फाइवर बताएगा ताकि आप लोग जल्दी रैंक करें। फाइवर की सजेशंस में से सबसे ज्यादा जो आपके गिग से रेलिवेंट है पहले वो टैग लिखोगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह करके आप 5 टैग्स ऐड करोगे। इन टैग पे आपकी डिपेंड करती है गिग की रैंकिंग। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। हर एक गिग उसके टैग्स अलग होंगे। अब देखो, अब आप लोगों ने फोटोशॉप एडिटिंग में बनाने हैं जी। लेट्स से एक स्टूडेंट को मैं कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जैद से कहती हूँ कि जैद आपने फोटोशॉप एडिटिंग की सब कैटेगरी में 3 गिग्स बनाने हैं। तो जो जैद का 4 या 3 गिग टैग्स तो सेम होंगे, 1 या 2 टैग डिफर करेगा, वो अपने मेन कीवर्ड को देख के आपने निकाल लेने हैं। जब आप लोगों को मैं ईमेल कर दूंगी कि आपका कस्टमाइज प्लान क्या होगा, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपने उसी ईमेल पे करने हैं। क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज करके करोगे, मुझे नहीं पता होगा आपकी हिस्ट्री क्या है, मैंने आपको क्या रिकमेंड किया है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे या आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन रिव्यू करवानी होगी या इमेज का आपने कुछ भी पूछना होगा, वो आपने सारी की सारी जो है क्वेश्चनिंग आंसरिंग उस ईमेल पे करनी है ताकि मुझे पता हो कि स्टूडेंट की क्या हिस्ट्री है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग में हम 6 दफा इस्तेमाल करते हैं अपने कीवर्ड को। कीवर्ड है हमारा फोटोशॉप एडिटिंग, तो 6 दफा कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक दफा उसका नाम जो नेम योर पैकेज में उसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरी दफा उसको इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिक का नाम ज्यादा आप रखो बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट मॉकअप सेल कर रहे हो या पॉडकास्ट डिजाइन कर रहे हो तो आप रख सकते हो बेसिक पॉडकास्ट डिजाइन, या जो मैंने कीवर्ड आपको बताया होगा, या बेसिक प्रोडक्ट मॉकअप, बेसिक सोशल मीडिया डिजाइन। तो अपने कीवर्ड को एक एक दफा अपने नाम में इस्तेमाल करना। देन सेकंड का नाम रख लो स्टैंडर्ड फोटोशॉप एडिटिंग। 3 दफा आपके नाम में इस्तेमाल हो जाएगा कीवर्ड, 3 दफा डिस्क्रिप्शन में, तो फिर ये हो जाएगा आपका 6 दफा इस्तेमाल। गिग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस करने हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ईमेल पे करने, और जब मैं ईमेल करूंगी उसके बाद करने, उससे पहले सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। फिर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने ईमेल पे ही मुझसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है। अच्छा, बेसिक में आप ये लिखो कि आई विल एडिट 1 फोटो, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखो। पैकेज की डिस्क्रिप्शन आपके पास ही आ रही है। बेसिक में लिखो आई विल एडिट 1 फोटो। 1 को आप 1 लिखो, स्पेलिंग में, वर्ड में लिखो 1 फोटो इन बेसिक फोटोशॉप एडिटिंग। अब यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया जो कि है फोटोशॉप एडिटिंग। अगर आप कोई भी गिग बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बुक डिजाइन का बना रहे हो, प्रेजेंटेशन का बना रहे हो, तो बेसिक में आप लिखोगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ
कि आई विल क्रिएट, और आपका कीवर्ड होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन, तो आप लिखोगे कि आई विल डिजाइन 5 पेजेस प्रेजेंटेशन इन बेसिक प्रेजेंटेशन डिजाइन। इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड को यूज करना है। स्टैंडर्ड में लिखो कि आई विल एडिट 2 फोटोज इन स्टैंडर्ड फोटोशॉप एडिटिंग। सारा काम तो मैं आपको करके दूंगी, कीवर्ड्स तक मैं आपको निकाल के दूंगी, आपने सिर्फ जो है उनको ऐड करना है, दैट्स इट। अगर खुद सर्च करना चाहो तो खुद भी सर्च कर सकते हो कौन सा कीवर्ड ट्रेंडिंग में है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, उसके बाद आप प्रीमियम में आ जाओ। आई विल एडिट 3 फोटोज या 5 फोटोज कर दो प्रीमियम में। आई विल एडिट 5 फोटोज, प्रीमियम में 5 कर दो, इन प्रीमियम फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, 6 दफा हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। डिलीवरी टाइम में आप बेसिक में लिखो 1 डे, एक दिन में एक फोटो इज मेक सेंस। अब ये जो आपने लिखना है ना, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, कोई भी आप गिग बनाओगे तो आप बिगनर्स हो, बिगनर्स के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सब ने सब पैकेजेस के लिए जो टाइम है वो एक एक दिन का ही रखना है। शुरू में ही आप क्लाइंट से हफ्ता हफ्ता मांग लोगे तो वो क्यों आपको ऑर्डर करेगा। जो भी क्लाइंट फ्रीलांसिंग में या किसी फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस में आता है, उसकी साइकी बिल्कुल हम जैसी होती है कि अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि घर पे गाड़ी मौजूद है, नहीं मौजूद ड्राइवर को कॉल करेंगे, ड्राइवर कहीं पे स्टक है तो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को पूछेंगे कोई अवेलेबल हो हमें पिक एंड ड्रॉप दे सकता हो। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्रीम को जो है कॉल करेंगे। क्रीम को हम तब कॉल करते हैं जब हमारे पास टाइम कम होता है। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा हो तो हम ये प्रेफर करते हैं कि या तो ड्राइवर का वेट कर लें, या अगर हमें कोई पिक एंड ड्रॉप मिल रही है तो हम उसका इंतजार कर लें। जब टाइम शॉर्टेज होता है तब हम कहते हैं कि नहीं हम इंतजार नहीं कर सकते, हमने जो है ये ऐप यूज करना है। वो भी एक ऐप है ना, तो ये भी एक एप्लीकेशन वेबसाइट है। क्लाइंट भी तभी फ्रीलांसिंग की किसी मार्केट प्लेस पे आएगा जब उसके पास टाइम कम होगा। अगर उसने आपको ये एक प्रोजेक्ट के लिए 3-4 दिन देने हैं तो वो किसी को अपने आसपास ना हायर कर ले, अपने ऑफिस में हायर कर ले। सो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है इस फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में, क्वालिटी तो उसकी टॉप क्लास होगी, लेकिन उसके अलावा आपका जो टाइम है वो भी एक कंपेटिटिव टाइम फ्रेम देना है उसको। 1 आवर 24 आवर इज बेस्ट। रिवीजन में आप बेसिक में एक रिवीजन लिख लो। बेसिक की रिवीजन में एक रिवीजन होगी। रिवीजन का मतलब ये है जो काम आप क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं उसमें वो कितनी चेंजेस मांग सकता है। तो $5 हमने लेने हैं इनिशियली, एक इमेज है उसमें एक चेंज मेक सेंस, तो बेसिक में एक रिवीजन ऐड कर लें जैद। और स्टैंडर्ड में 2, क्योंकि आपने 2 इमेजेस ऑफर किए हैं क्लाइंट को, तो 2 सिलेक्ट कर लो। और प्रीमियम में जो है आप 5 सिलेक्ट कर लें। वैसे तो जो प्रीमियम पैकेजेस होते हैं ना उनमें अनलिमिटेड रिवीजन्स होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी गिग की सर्विस पे। जैसे कि ये तो फोटोशॉप एडिटिंग का है ना, तो इसमें 5 इमेजेस के 5 रिवीजन मेक सेंस, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन डिजाइन कर रहे हो, पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हो, आप मॉकअप प्रोवाइड कर रहे हो, आप बुक डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें जब आप बनाएंगे पैकेज तो डिजाइन के काम में प्रीमियम में अनलिमिटेड रिवीजन्स ज्यादा बेहतर रहती हैं। लेकिन चूंकि ये डिजाइन का काम नहीं है, ये एडिटिंग का है, इसलिए हमने पर इमेज एक रिवीजन इसको अलॉट की है। अब नंबर ऑफ इमेजेस बता दो कि बेसिक में एक इमेज है, स्टैंडर्ड में 2 इमेजेस हैं। अब जो मैंने जाहिद ये क्वेश्चन आपने किया था ना कि 1-2 बेटर रहता है कि नंबर्स बेटर रहते हैं, देखो 1-2 का ऑप्शन तो हमें फाइवर भी दे रहा है, तो जो ऑप्शन दे रहा हो फिर उसको उन अल्फाज में नहीं लिखते, फिर हमने इसीलिए वर्ड्स में लिखा है 1-2-5। सोर्स फाइल आप सिर्फ प्रीमियम पैकेज में देते हैं मोस्टली, तो सोर्स फाइल आप इसको प्रीमियम में टिक कर दो, बाकी में टिक करने की जरूरत नहीं है, हाई रेजोल्यूशन सारी होंगी, इसलिए जो है आप सबको टिक कर दो। कमर्शियल काम हमेशा हाई रेजोल्यूशन होता है, और ऑब्वियसली वो इस काम को कमर्शियली यूज कर सकता है, तो आप इन तीनों को टिक कर दें।
कमर्शियल यूज में भी तीनों आपके चेक बॉक्सेस टिक होंगे। अब प्राइसिंग पे आ जाते हैं। बेसिक प्राइस एज अ बिगनर हमारी $5 होगी, और उसके बाद 2 इमेजेस हैं तो $10। नहीं, कमर्शियल यूज के लिए अनस आप उसको जो है जेपेग या पीएनजी देंगे। अगर उसने प्रीमियम पैकेज लिया तब आप उसको सोर्स फाइल देंगे। तो आपका जो प्रीमियम पैकेज है वो बनता है $25 का। 5 इमेजेस है तो $25 का आपका बनता है। इसको 25 सिलेक्ट कर लो। अब इसको स्क्रॉल डाउन करें। हमने ऑलरेडी जो है एक दिन सिलेक्ट किया है, एक दिन से कम टाइम फाइवर आपको देता ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को अनचेक कर दो। वो डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर हमने 2-3 दिन सिलेक्ट किए होते तो फिर हम करते। एडिशनल रिवीजन आप सिलेक्ट करो कि आप एक्स्ट्रा $5 लोगे किसी भी एडिशनल रिवीजन के। फॉर एग्जांपल आपने एक रिवीजन ऑफर किया ना बेसिक पैकेज में, एक के बाद वो मजीद रिवीजन करवाएगा तो उसको $5 देने पड़ेंगे। इसमें एक दिन और सिलेक्ट कर लो, एक दिन एडिशनल हो जाएगा और $5 होंगे अगर उसने जो आपने रिवीजन्स लिखी हैं उससे ज्यादा डिमांड की। एडिशनल इमेज अगर कोई ऐड करना चाह रहा है उसके भी $5 ऐड कर लो इसमें। एक क्लाइंट कहता है कि मुझे बेसिक पैकेज लेना है या प्रीमियम पैकेज लेना है, तो मेरे पास 50 इमेजेस है, तो फिर आप हर एक इमेज का एक्स्ट्रा $5 चार्ज करोगे। एक दिन सिलेक्ट करो, 1 डे सिलेक्ट कर लो। अब सोर्स फाइल अगर कोई क्लाइंट डिमांड करता है कि मुझे बेसिक या जो है आपका इंटरमीडिएट पैकेज जो है स्टैंडर्ड पैकेज उसमें भी सोर्स फाइल दी जाए तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा $5 चार्ज कर सकते हो। इसमें आप $5 लिख लें। सोर्स फाइल हमेशा वो होती है जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम किया उसकी फाइल। इस केस में हमारी सोर्स फाइल होगी वो पीएसटी जिस पे आपने ये काम परफॉर्म किया। अब यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों ने क्लाइंट को सोर्स फाइल्स प्रोवाइड करनी है। अब जितने भी मैंने आपको तरीके सिखाए हैं ऑब्जेक्ट रिमूव करने के और जितने हम बैकग्राउंड रिमूव करने के सीखेंगे, उसमें अलग लेयर बनाने का मकसद ये था कि अगर हम क्लाइंट को सोर्स फाइल देते हैं तो उसको पता हो काम किया क्या गया है। अगर आप इमेज के ऊपर ही उसको विदाउट अ न्यू लेयर आप वो काम करते हैं, काम तो हो जाएगा लेकिन कोई वो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा काम हुआ कैसे है। वो तो इमेज में और सोर्स फाइल में कोई फर्क ही नहीं होगा। तो जब इस तरह के काम करते हैं ना एडिटिंग के, तो कोशिश करते हैं कि उनको न्यू लेयर पे ऐड करें ताकि जब हम क्लाइंट को सोर्स फाइल डिलीवर करें तो क्लाइंट को पता हो कि इसने क्या काम किया। अब यहाँ पे जो है आप उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब आ जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब आप जैद अपनी स्क्रीन को जरा ऑफ करें, मैं आपको बताऊं कि आपने अपने अपने गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और ये जो है जिस तरह मैंने आपको सिखाया था कि आपकी फाइवर की प्रोफाइल का एक फॉर्मेट होता है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का, इसी तरह आपके गिग की डिस्क्रिप्शन का भी एक फॉर्मेट होता है। और ये फॉर्मेट जो है ये फाइवर के अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है। जब भी आप लोगों ने गिग को एक्सप्लेन करना है तो उसका फॉर्मेट ये होगा, जब भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन योर गिग, देन आपने बताना है कि इतने सारे गिग्स में से आप ही क्यों, अपना कोई भी जो आपके एक्सक्लूसिव फीचर है वो बताओ। देन इस गिग में आपको मिलेगा क्या, बुक डिजाइन का गिग है, प्रेजेंटेशन का है, तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देन एक डिस्क्लेमर होता है कि जिस तरह हमने प्रोफाइल में डिस्क्लेमर ऐड किया था उस तरह से आपने डिस्क्लेमर ऐड करना है कि बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर जो है आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए, या कोई भी आप डिस्काउंट अगर ऑफर कर रहे हो आप वो भी ऐड कर सकते हो। देन अगर आप कर रहे हैं क्या उसे कहते हैं कि सारी की सारी जो है आपकी कम्युनिकेशन दैट शुड बी डन थ्रू फाइवर। डिस्क्लेमर का इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर बहुत सारे आपको फाइवर पे ऐसी आवाम मिलेगी जो फजूल के मैसेजेस कर रहे होते हैं, जिनका मकसद पर्पस आपको प्रोजेक्ट या ऑर्डर देना नहीं होता, वो एम ही रैंडम चैट कर रहे होते हैं। उस रैंडम चैट से क्या होता है, फाइवर जो है आपको वार्निंग इशू कर देता है कि आप यहाँ पे कैजुअल चैट कर रहे हैं, ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब आपने डिस्क्लेमर दिया हो ना कि प्रोजेक्ट जो है उस पे आई मीन ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप फाइवर को उस जो भी आपको सेलर या बायर, मोस्टली ये लोग सेलर होते हैं, खुद बायर होते भी नहीं है। जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, जैसे आप दो स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों का बनेगा एक सेलर अकाउंट
और आप लोग आपस में जाके फाइवर पे चैट शुरू कर दें कि हमारी रिस्पॉन्स रेट इंक्रीज हो जाए, तो तब क्या होता है, फाइवर आप लोगों के अकाउंट्स बताए बगैर बैन कर देता है कोई भी एलिगेशन लगा के। तो अगर आपको कोई रैंडम यूजर, कोई रैंडम सेलर फाइवर पे मैसेज करे और आपके प्रोजेक्ट की बात ना करे, तो आपने उसको करना है रिपोर्ट। डिस्क्लेमर भी आपका होगा कि आपसे जो है काम की बात की जाए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक वो दे दिया है कि आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे। और कुछ लोग ऐसी भी हरकतें करते हैं कि वो जानबूझ के आपके गिग पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे, बाद में उसे कैंसिल कर देंगे। ऐसी हरकतें ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, इंडियंस करते हैं और बांग्लादेशीज करते हैं। उससे आपकी प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो खराब होती है, कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होता है। अगर आपने डिस्क्लेमर दिया हो तो आप क्या करते हो, आप फाइबर को कांटेक्ट करते हो, सपोर्ट को एक ईमेल करते हो कि इस क्लाइंट ने मुझे जो है ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद विदाउट एनी रीजन कैंसिल कर दी, जबकि मैंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि विदाउट डिस्कसिंग ऑर्डर प्लेस ना करें। तब फाइवर जो होता है उस कैंसिलेशन रेट को वापस ले लेता है और आपकी प्रोफाइल की रेटिंग दोबारा इक्वल हो जाती है। इसलिए डिस्क्लेमर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने डिस्क्लेमर ऐड ना किया हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो आप उस एलिगेशन जो फाइवर आप पे लगाएगा आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम हम किसी ऑर्गेनिक तरीके से किसी फ्रेंड को बोल के अपनी प्रोफाइल पे ऑर्डर करवा सकते हैं ताकि हमारी रिव्यूज इंक्रीज हो। तो अगर आप लोगों को वैसे तो इस तरीके की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर पड़ जाए तो कभी भी सेलर की प्रोफाइल से ऑर्डर नहीं करवाते। सेलर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो एक दूसरे गिग परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने करना नहीं क्योंकि दोनों के सेलर प्रोफाइल है। जब भी किसी को अगर कहना है ना कि ऑर्डर प्लेस करे, या किसी फ्रेंड की ऐसी आपने फेवर लेनी है, तो उस वो बाय प्रोफाइल से होगा। अगर दो सेलर्स एक दूसरे को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो फाइवर दोनों को बैन कर देता है। अब आप लोग ये करो, ये जो टेम्पलेट है इसको मैं जरा आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया, एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि जहां जहां पे मैंने हाईलाइट करके कीवर्ड को यूज किया है, फ्यूचर में जब आप लोग गिग्स बनाओगे तो इसी तरतीब के साथ आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। आई मीन इन्हीं प्लेसेस में, वो जरा जिस तरह फाइवर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को डीकोड करता है, मैंने कीवर्ड्स उन्हीं जगहों पे लिखे हैं जहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं और आपके फिर जो है गिग्स जल्दी रैंक करते हैं। तो पहले जब आप एक्सप्लेन करें गिग को, जैसे मैंने फोटोशॉप एडिटिंग के, आप लिख सकते हो कि आर यू लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी फोटोशॉप एडिटिंग एंड रनिंग आउट ऑफ टाइम। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हमेशा अपने गिग को एक्सप्लेन करने के लिए किसी क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाए। मार्केटिंग की टेक्निक है कि जब आप लोगों ने कोई चीज सेल करनी होती है इफेक्टिवली, तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन का जो स्टार्ट है वो क्वेश्चन से लेते हैं, बजाय इसके कि आप सीधा सोल्यूशन की तरफ आ जाए। पहले आप प्रॉब्लम हाईलाइट करो, आप अगले बंदे के दिमाग में बात डालते हो कि ये आपका प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। अगर डायरेक्ट सोल्यूशन पे आओगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि जब भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है गिग को एक्सप्लेन करते हुए पहले कोई क्वेश्चन कर लो जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड है, देन आप बताओ कि यू नीड fast, reliable service and do not compromise in quality, then this gig is right choice for you. I specialize in Photoshop editing, आपका कीवर्ड आ गया, and I will do a high end photo editing for you. I can do photo editing such as, अब यहाँ पे आपने बताना है कि what you will get, remove changing background, background removal, skin retouch and Photoshop editing 2020, banner, ये सारा कुछ जो है मैं अपलोड करती हूँ क्लासरूम में, आप वहां से देखो। और ये किसी ने ई कॉमर्स का पूछा था, मैंने ई कॉमर्स का वर्ड यहाँ पे ऐड किया था शायद कहीं पे, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन हमने जो काम करने हैं वो है सोशल मीडिया के। अब ये जितनी भी ऑब्जेक्ट रिमूवल की चीजें हैं या आपके बैकग्राउंड रिमूवल हम सीखेंगे, फोटोशॉप एडिटिंग इसकी ज्यादा जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप सोशल मीडिया के लिए कुछ डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाते हैं, ई कॉमर्स के लिए जब आप जो है प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हो अमेजोन के लिए या ईबे के लिए प्रोडक्ट्स को बैकग्राउंड रिमूव करते हो, उनको रिफाइन करते हो, ये सारे के सारे आपके स्किल्स वहां पे यूज होंगे जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड है। तो ये जो मैंने अपने नेक्स्ट कीवर्ड, अपने नेक्स्ट गिग के कीवर्ड्स भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसमें बैनर डिजाइन है, फेसबुक एंड सोशल मीडिया है, ताकि सारी के सारे मेरे गिग्स आपस में रेलिवेंट हों और इन जनरल मेरी जो है प्रोफाइल वो रैंक करे, मेरे सब गिग्स जो है वो अपने अपने कीवर्ड्स पे रैंक करें। देन आपने डिस्क्लेमर ऐड कर लेना है। ये जो है इसको मैं क्लासरूम में अपडेट कर रही हूँ, इसको जाके आप लोग देखो, अपना अपना जो है डिस्क्रिप्शन लिखो गिग का। जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता सिर्फ वो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाकी जितने लोग कॉपी पेस्ट करोगे उतने लोगों के गिग बैन होंगे, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग फाइवर ऐसे डिटेक्ट करता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, एक फॉर्मेट दिया है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी अपनी गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
इसको मैं जरा अपलोड कर लूं। इसमें हर चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ये फॉर्मेट तो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने किन किन जगहों पे कीवर्ड लगाना होता है जिसकी वजह से गिग्स जल्दी रैंक करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अपने जरा क्लासरूम में जाएं, इसको देखें और अपनी अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख के चैट में कॉपी पेस्ट करो ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों की डिस्क्रिप्शन ठीक है। कीवर्ड सबका सेम है, कीवर्ड है सबका या तो आधे लोग कर लो फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, आधे लोग कर लो प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग। बस फास्ट के वर्ड को चेंज करना है, बाकी सब चीजें आप लोगों ने जो है कीवर्ड को सेम रखना है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करो और अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख के दिखाओ। जैद आप भी लिखो और फिर मुझे बताओ, फिर मैं अप्रूव करती हूँ तो हम प्रोसीड करते हैं। अच्छा, एफिशिएंट फोटोशॉप, एफिशिएंट का वर्ड जो है मुर्तजा वो इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है। प्रोफेशनल और फास्ट इन दोनों को यूज करो। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड कितनी दफा, 3 to 5 टाइम्स आ दिया। जी कश्यप, क्या प्रॉब्लम आया आपको? सर्विसेज तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सर्विसेज से क्या मुराद है आपका हीरा? सेलर, अगर आपने एक बार चैट जाहिद अगर आपने एक बार सेलर से चैट की थी, फाइवर ने आपको वार्निंग इशू नहीं की तो यू आर लकी, दोबारा नहीं करना। जी कश्यप बताओ क्या प्रॉब्लम आया। मैं ये भी फॉर्मेट जो है ना अपलोड कर देती हूँ कि आप लोगों ने कितनी दफा कीवर्ड को कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि फ्यूचर के लिए आप लोगों के पास एक गाइड हो कि इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। कश्यप आप मुझे अपना इशू बताओ कि क्या प्रॉब्लम है और इसको मैं अपलोड कर रही हूँ। मैम पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन में भी देन गिग डिलीवरी मस्ट बी। कशिफ मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट, हाँ जी, मस्ट बी शॉर्टर देन गिग, एग्जैक्टली कशिफ। लेकिन ये है कि हमने ऑलरेडी वन डे सिलेक्ट किया, वन डे से कम का ऑप्शन नहीं है। मैम ये लिखा आ रहा है पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल अमजद, क्योंकि आप लोगों से मैंने कहा आपने एक्स्ट्रा फास्ट सिलेक्ट ही नहीं करना। एक्स्ट्रा फास्ट तब सिलेक्ट करोगे जब आप लोगों ने 2 दिन सिलेक्ट किया होगा अपने ओरिजिनल ऑप्शन में, क्योंकि एक दिन से कम तो टाइम है ही नहीं। अपने में डिस्क्रिप्शन लिखो, मैं 10 मिनट में वापस आ रही हूँ, फिर मैं सबकी चेक करती हूँ, ठीक है? रमशा, अरीशा, आप लोग बना रहे हो गिग्स अपने? नो मैम, मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। ओके, ऑलराइट। अरीशा आप बताओ। अलीशा सेशन में नहीं है। अच्छा, ओके, ऑलराइट। अच्छा सलीम, मैं आपको ना कीवर्ड बता रही हूँ प्रेजेंटेशन डिजाइन का, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं देखूंगी अभी कौन सा ट्रेंडिंग में है। सलीम आप सुन लो ये कि आप लोग कैसे निकालते हैं कीवर्ड। अभी देखो मैंने लिखा प्रेजेंटेशन डिजाइन, ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब मैं देखूंगी प्रेजेंटेशन डिजाइन के साथ साथ नीचे क्या ऑप्शंस आ रही हैं। मॉडर्न पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है। सलीम ये आपका कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट अपना गिग सेटअप करो। मॉडर्न पावर पॉइंट। सलीम आपने भी वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है ना अपनी, जिसमें मैंने फाइवर की प्रोफाइल के रिव्यू एनालिसिस के लिए बोला था, ताकि मैं आपको गाइड करूं। परफेक्ट है, फिर मैं आपको मेल आपकी आ जाएगी कि आपने फर्दर गिग्स क्या बनाने हैं, ठीक है? हबीबा आपकी प्रोफाइल से नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा? अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैंने अपनी ऑफ किया, अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैम मेरे भी नहीं हो रहा और मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, तो वो मैं आपको बता स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी। आपका नाम क्या है? कश्यप सईदा। बार बार वही आ रहा है कि पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग देखो डिलीवरी मेरी बात ऑप्शन। सुनो, सारे स्टूडेंट्स सबसे सही काम जो होता है ना वो आपके लैपटॉप से होता है। कभी भी प्रोफाइल और गिग्स मोबाइल से बनाते नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी बैड और नॉन प्रोफेशनल आइडिया, बिकॉज आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो अपने लैपटॉप से ऑनलाइन हो कश्यप और फिर ट्राई करो। हबीबा आप नहीं भी? मैम, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ, मैं आपका सेशन मोबाइल से सुन रही हूँ। अच्छा चलें फिर स्क्रीन शेयर करें अपने लैपटॉप की। स्क्रीन शेयर। मोबाइल पे
कश्यप, आप जो है ना लैपटॉप से भी जूम पे ऑनलाइन हो सकती हैं। वो थोड़ी देर आपका मोबाइल का वो बंद कर देगा और फिर आप फॉर द टाइम बीइंग अपनी जूम से इस तरह कर लें, फिर वापस उस पे आ जाए, मोबाइल से आ जाए। मैं भी दैट्स अ गुड आईपैड ठीक है और आइडिया, मैम, आई विल ट्राई, मैं ट्राई दैट्स करती अ हूँ। गुड आइडिया। अच्छा मेरा यही हो रहा है, काइंडली चेक। अजी अभी मैं चेक करती हूँ, एक तो इशू चेक करूंगी, बाकियों का रिजॉल्व हो जाएगा। बुक डिजाइनिंग के लिए लो कंपटीशन कीवर्ड क्या होने चाहिए? फोटोशॉप और 2020। सो नरीन, आपने अगर बनाना है ना बुक डिजाइन के लिए, आप बनाओगी हाई क्वालिटी। एक सेकंड, लेट मी सी के क्या है। अब ये देखो, मैं आपको देख के बताती हूँ जरा बुक डिजाइन के लिए क्या आपका कीवर्ड होगा। फोटोशॉप बुक कवर डिजाइन। अच्छा अमजद, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। आई एम श्योर हबीबा का, कशफ का और आपका एक ही मसला है, कोई भी स्क्रीन शेयर कर दे। जी सलीम, आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है ना एनालिसिस की, उसके अकॉर्डिंग आप सबको ईमेल आ जाएगी कि आप लोगों ने किन कैटेगरीज में रमशा ये स्क्रीन्स को जरा इनेबल कर दे, किन कैटेगरीज में कौन से गिग्स बनाने हैं, कौन ओके से मैम। कीवर्ड्स को टारगेट करना है। वो मेरी रिकमेंडेशन होगी, चाहो तो फॉलो कर लें, ना करना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा इंतजार भी कर लेना ग्रो करने के लिए। अच्छा इसको मैं जरा इनेबल कर दूं ताकि मैम मैंने अच्छा इनेबल किया है, ठीक काइंडली है। चेक करें आप। ओके ओके हबीबा, आप ट्राई करो। जी अतिया, जो आपको आपने जो सिलेक्ट, तीन तो स्किल्स है आपकी, तीन स्किल्स पे क्या कीवर्ड करना है किस गिग के लिए वो मैं आपको बता दूंगी। कितनी दफा इस बात को मैं रिपीट करूं। सलीम, आप गिग बनाओ प्रेजेंटेशन का। अच्छा एक सेकंड, मैं मास की डिस्क्रिप्शन पढ़ लूं। आउटसाइड कैसी है? परफेक्ट मास। एक सेकंड, मैं जरा चैट भी साथ साथ ओपन कर लूं, जस्ट अ मिनट। हबीबा एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा देखो मास, यहाँ पे आपने अपने बारे में नहीं लिखना, ये आप प्रोफाइल में लिख चुके हो। यहाँ पे गिग के बारे में बताना है। गिग का फॉर्मेट क्लास में अपलोड हो चुका है, उसको जाके देखे। अपने बारे में गिग में कुछ नहीं बताना, आपने गिग के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है? फर्स्ट लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जो है आप चीजें वो दोबारा इसको रीराइट करो। अच्छा बताओ हबीबा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हबीबा अपनी स्क्रीन जो है मैं आपकी कंट्रोल कर रही हूँ, जरा एक मिनट के लिए इसको अलाउ करो। अब आपने इसको करेंगे, मुझे लेट मी डू दिस। अभी मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ, पहले मैं जरा हबीबा का मसला हल कर लूँ। हबीबा अभी तो प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं हुई। आप एक सेकंड अपना सिस्टम ऑपरेट नहीं करें, लेट मी डू दिस। दीबा, एक्सपीरियंस आपने कितने साल का लिखा था पहले? 5 years, 8 years, कितना लिखा था? मैम 5 ईयर लिखा है। ओके जब तक मैं हबीबा का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, आप सब लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिखो। इसके बाद आप लोगों की प्रोफाइल्स तो कंप्लीट हो गए। गिग्स से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन होगी वो आपने मैसेज पे नहीं करनी, बिकॉज मुझे नहीं पता होगा कि मैंने आप लोगों को क्या रिकमेंड किया। वो जो आपको ईमेल आएगी, आपने उस ईमेल पर रिस्पॉन्ड करके अपने फर्दर क्वेश्चंस करने होंगे।
हबीबा अपना फोन नंबर वेरीफाई करें। अभी आपका 55% है, आपको 65% चाहिए अपना फर्स्ट गिग पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे फोन नंबर जो है अपना वो करो। मैं जरा अमजद की स्क्रीन रिव्यू कर लूँ, ठीक है? अपना फोन नंबर वेरीफाई करें। जी अमजद, आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब ये देखो अमजद, आपका प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, मैं आपकी स्क्रीन जरा कंट्रोल कर रही हूँ, इसको एक्सेस दे दें। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपने ऑलरेडी एक एक दिन सिलेक्ट किया ना डिलीवरी के लिए, अब एक दिन से कम टाइम नहीं है, तो एक्स्ट्रा फास्ट का आप लोगों ने चेक ही नहीं करना। वो ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं करना। वो ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करोगे जब आपने 2 या 3 दिन लिखा हो, तो आप कह रहे हैं जी मैं एक दिन में करके दे रहा हूँ। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप लोग एक दिन सिलेक्ट करो पहले और फिर कहो मैं एक्स्ट्रा फास्ट में भी एक दिन दे रहा हूँ। सो इस तरह जो है ना, इसको ये स्लो है आपकी स्क्रीन। अमजद, इसको स्क्रॉल अप करके एक्स्ट्रा फास्ट के ऑप्शन को आप निकाल दें। एक्स्ट्रा फास्ट को हम अनचेक कर देंगे, इसको हमने सिलेक्ट ही नहीं करना, ठीक है? अब जो है सेव एंड कंटिन्यू करो। इसको अब सेव एंड कंटिन्यू करें अमजद। एक्स्ट्रा फास्ट के ऑप्शन को अनचेक कर दो अमजद। इसको ऑप्शन को अनचेक कर दें, टिक को वो क्लिक करें। अब एक सेकंड आप ना करें, मैं आपकी स्क्रीन कंट्रोल कर रही हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, अब इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू करें। अब सेव एंड कंटिन्यू करें। अच्छा, हीरा कह रही मैम सर्विसेज मतलब आई कैन डू एनी फोटो एडिटिंग सच एज, ये जो पॉइंट्स हैं ये तो सेम ही होंगे ना? हाँ जी बिल्कुल, ये पॉइंट सेम ही होंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना टेम्पलेट में, इनको आप सेम रख लो, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो अपनी चेंज कर लो। ये फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? एक सेकंड जरा, लेट मी सी। जिसने भी ये लिखा है ना, मैं भी आपकी चेक करती हूँ, मैं अमजद का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। उन्होंने इसको अच्छा दोबारा सेव एंड कंटिन्यू करें जरा, क्योंकि आपका तो अनचेक है। इसको रिफ्रेश करो पेज के, अमजद पेज के रिफ्रेश करें और दोबारा ट्राई करें। अच्छा, मुर्तजा ने लिखा है आई ओके फाइन। मुर्तजा, आपने अपने बारे में डिटेल्स नहीं लिखनी, अपनी डिटेल्स को निकाल लें, गिग के बारे में लिखें। चलें ठीक है, स्पेशलाइज इन फोटो एडिटिंग, ओके आई एम फर्दर, सही है। ये ओवर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस, इसको निकाल दें। आप सिर्फ यहाँ पे ये लिखें कि आई विल डू हाई एंड फोटो एडिटिंग फॉर यू, या हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग, इस तरह से कुछ लिखें। अपने बारे में अगर एक्सप्लेन करना है ना, तो ये 8 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं यहाँ पे लिखना आपने। फोटोशॉप रिटचिंग, और इससे पहले एक लाइन लिखो ना कि ये गिग आपके लिए क्या कुछ करेगा, कि दिस गिग विल प्रोवाइड यू फोटोशॉप रिटचिंग बिजनेस बुकलेट, ये सारा कुछ ठीक है। कॉन्टेक्ट मी फॉर इंटरेस्टेड इन सर्विसेज। कशिफ एक सेकंड, ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं अमजद का, फिर मैं आपकी स्क्रीन देखती हूँ। हाँ, आप अपनी ना इसको रिफ्रेश करो, तब तक मैं कशिफ का प्रॉब्लम देखूं। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन, हाँ जी, फोन इंसानों को बता से कर सकता है और म्यूट कर दें सारे अपने, सॉरी म्यूट कर दें अपने अपने माइक्स। इंसान मुतासिर हो चुके हैं। अच्छा हबीबा एक सेकंड, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो कशिफ। हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखो यहाँ पे हबीबा, क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ऐड करना है वो ऐड करो। कशिफ आप स्क्रीन शेयर करें।
वो अनेबल कर दें प्लीज, हो नहीं रही। इनेबल है, आप शेयर करो। मैम नहीं हो रही। अच्छा जस्ट अ सेकंड। अमजद आप उसे जरा कंप्लीट करें, मैं कशफ की स्क्रीन देख लूं। अब चेक करो कशफ। मैम नहीं, वो बार बार फेल्ड हो रही है, नहीं हो रही। ओके जस्ट अ सेकंड। जैद ओके परफेक्ट है जैद। इसको आप वहां पे जाके लिखो अपनी डिस्क्रिप्शन में, मैं फिर एंड पे आपकी स्क्रीन पे आती हूँ। इसको आपने ना फर्दर प्रोसीड नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को लिखना है। अब आपकी स्क्रीन से ही बाकी स्टूडेंट्स को मैं गाइड करूंगी। डिस्क्लेमर ऐड कर देना एंड पे। अच्छा एक सेकेंड कश्यप, आपकी आप मोबाइल से ट्राई कर रही हो कि लैपटॉप से? मैम हो गई हूँ, लैपटॉप से ऑनलाइन आ गई हूँ। चले अब ट्राई करें। ओके। दिस इज परफेक्ट सादिया, आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। नो मैम नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ, एरर आ रहा है। अच्छा आपका प्रॉब्लम क्या है? ये आपका प्रॉब्लम अमजद वाला ही है कि आपका वो आ रहा है, फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा, क्या मैम इशू आ रहा वही है? वाला है, उनकी जो है वो सेव एंड कंटिन्यू नहीं हो रही आगे। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के ऑप्शन को चेक किया हुआ है, राइट? एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के ऑप्शन को अनचेक करो और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। नो मैम, वो तो मैंने अनचेक कर दिया था जैसे ही आपने कहा था, फिर भी पता नहीं क्यों वो आगे रिफ्रेश नहीं हो करें रहा। इसको रिफ्रेश करें। जी अच्छा। अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखे और फिर मैं विद इन 10 मिनट्स आगे अपना अकाउंट चेक कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे पेस्ट यस कर मैम दो ठीक और है। मैं आके चेक करती हूँ, ठीक है? अमजद आप भी इसको रिफ्रेश करके ओके। दोबारा ट्राई करो। अब ये ना परेशान होना मैं कहाँ गई हूँ, आवाज नहीं आई। विद इन 10 मिनट्स आई विल बी बैक।
हेलो। नेट इशू नहीं हुआ। मिस्टर आबिया थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी। इन्होंने 10 मिनट के लिए अपना माइक ऑफ किया है। अपने माइक्स काइंडली म्यूट कर दें। वाईफाई ਚੱਲਦਾ
ओके, आई एम बैक। मुझे देखने दें कि किस किस ने अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली है और क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं जरा चैट को। अमजद और हबीबा, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? एक सेकेंड, चैट जो है ये सारी डिस्प्ले नहीं हो रही। ओके, मुझे समझ आ गया आप लोग कितने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जब मैं बता के गई हूँ कि मैं आफ्टर 10 मिनट्स आऊंगी, उस चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई तो टेक्निकल चीजें आपको कैसे जल्दी समझ आ जाएंगी। और डिस्क्लेमर में जैद जो मैंने लिखा हुआ है ना, डिस्क्लेमर उस सैंपल में, उसको आप देख लो, उसी को चाहे कॉपी कर लो। ओके, दिस इज गुड, परफेक्ट है। जाहिद, दिस इज रियली गुड, जबरदस्त। उसके बाद अली रजा को आवाज क्यों नहीं आ रही? अनस को पता है कि क्यों नहीं आ रही, दैट्स गुड। अच्छा अली, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आई कैन ऑफर यू क्वालिटी फोटो एडिटिंग लाइक, आपने सिर्फ, ठीक है। नुमान, दैट्स गुड नुमान। अच्छा नुमान, आप जो है ना एंड पे रिगार्ड्स लिखा रहने दो, अपना नाम हटा दो। नाम लिखना इज नॉट अ गुड आइडिया। अली इर्तजा, ओके, परफेक्ट, जबरदस्त अली। माज, आई विल डू प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, ओके, ठीक है, दैट्स गुड माज। प्राइसिंग का वर्ड आप ऐड ना करो, प्राइसिंग के वर्ड से आपको वार्निंग आ जाएगी। प्राइस, मनी, इस तरह की चीजों के वर्ड्स जो है ना वो ऐड नहीं करते, क्योंकि प्राइसिंग की बात ऑलरेडी फाइवर ने कर दी है। जो बातें फाइवर ने कर दी होती है आप उनको रिपीट नहीं कर सकते, तो प्राइसिंग का वर्ड आप निकाल दो। या आप ये लिख लो कि वी कैन डिस्कस द प्रोजेक्ट फर्दर, या इस तरह से आप कोई चीज लिख लो। अली आपका परफेक्ट है, इट्स नॉट लेटिंग पेस्ट। समीन, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। सर्विसेज आर सेम, सर्विसेज सादिया आप जो मैंने लिखे ना वही लिखो, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी, अभी तो आपने स्किल पे एक ही लेक्चर लिया ना, तो ये सब चीजें आप सीखोगे अभी। एक चीज ठीक तरीके से सीख लोगे तो आपको मल्टीपल काम करने आ जाएंगे। ओके, परफेक्ट फैसल, दैट्स गुड। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेल डन। उमर ने क्या लिखा है? ओके, दैट्स गुड उमर, जबरदस्त, वेरी वेल डन उमर, बहुत अच्छा लिखा आपने। प्रोडक्ट कटआउट्स मीन जब आप किसी भी 3-4 प्रोडक्ट्स में से बाकी प्रोडक्ट्स को गायब करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहने देते हो, उसको कहते हैं प्रोडक्ट कट आउट या ऑब्जेक्ट कट आउट, के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से एक ही रहे। मुनीबा ने लिखा है, ओके दैट्स गुड, परफेक्ट मुनीबा। ये जो जो लोग का अप्रूव हो रहा है आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करते जाओ, ठीक है। और उसके अलावा सही है, आपके पास मजीद 5 मिनट है, बाकी सब लोग भी कंप्लीट करें, फिर जैद मैं दोबारा आपकी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हम फर्दर इसको प्रोसीड कर रहे हैं। जितने लोगों का रह गया है 5 मिनट के अंदर अंदर अपना डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके मुझे दिखाओ। सलीम आप भी दिखाएं, आपने क्या लिखा है उसके लिए, पावर पॉइंट के लिए। बिफोर प्लेसिंग ऑल, जी बिल्कुल परफेक्ट है फैसल, हाँ जी। अमजद और हबीबा, आप लोगों के इशू सॉल्व हुए? FAQ अली जैसा ही मैंने अभी बताना, अभी सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। FAQs के मैंने अभी एक्सप्लेन करना है, डिस्क्रिप्शन तक किया है, उसको आप लिख लो। ओके अमजद, हबीबा आप बताओ आपका सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? ओके गुड, यू हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है इंजीनियर, ओके परफेक्ट। सादिया आप इस तरह इसको स्टार्ट कर सकती हैं। मुर्तजा हुसैन, लेट मी सी, ओके दैट्स गुड मुर्तजा। नहीं कम नहीं होगा जाहिद, अभी आपने बड़े गिग्स बनाने हैं तो पहला पहला गिग है, जो कम होगा वो नेक्स्ट गिग में लिख लेना। अच्छा जी, समीन कह रही है रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके दैट्स वेल डन समीन, वेल डन, जबरदस्त, परफेक्ट परफेक्ट। इसको आप वहां पे जाके लिखो
जितने लोगों का मैंने अप्रूव कर दिया वो इसको लिखे, फिर हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। मैं आ गया, मेरा मिस हो गया रिकॉर्डिंग पे। ओके ऑलराइट, ठीक है हबीबा। हबीबा और अमजद, अगर अभी नहीं होता तो रिकॉर्डिंग पे ट्राई करनी है, और कोई इशू होगा तो मेरे से पूछ लेना। जैद, सारी स्किल्स कौन सी जो मैंने लिखी हुई है, आप उनके बारे में पूछ रहे हो? आई हैव फाइबर कम्युनिटी, ओके। हाँ जैद, आप जो लिखी हुई है वही सारी लिखेंगे। ओके सो परफेक्ट जुनेद, वेल डन, जबरदस्त। इसको वहां पे जाके आप लिखें। उम्मे हबीबा, ओके ठीक है। माज डिस्क्लेमर, प्लीज कांटेक्ट मी कंटिन्यू सर्विस। जी परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है माज जी। जाहिद, बैनर पम्फलेट सोशल मीडिया के, ओके परफेक्ट जाहिद, इसको आप वहां पे जाके ऐड करो, अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें सारी, तो फिर हम लोग जो है फर्दर इसको कंप्लीट करते हैं। किस किस का रह गया? सिर्फ 7-8 बच्चों ने बताया, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? अली रजा, अली रजा कभी भी बायर को डियर नहीं लिखते, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। और हाय डियर बायर लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप हेलो लिख लें, या आप हेलो एवरीवन, इस तरह से कुछ प्रोफेशनल लिखो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फोटोशॉप एडिटिंग है मोर देन 80। अच्छा, इफ यू आर लुकिंग फॉर फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, यहाँ से आपने अपने आप को जो कनेक्ट कर दिया ना, सिंगल लाइन नहीं, पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीट करें, देन अपने बारे में बताओ। आप ये लिखो ना कि इफ यू आर लुकिंग फॉर फास्ट फोटोशॉप एडिटिंग, देन दिस गिग कैन बी योर राइट चॉइस। आई एम हैविंग मोर देन 8 years एक्सपीरियंस, इस तरह से लिखो। इसको ब्रेक डाउन करो 2 लाइन में, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है, बाकी आपका परफेक्ट है। ओके सो सादिया लिखा, मैंने लिख लिया, आपको दिखा रही हूँ। अच्छा सादिया, मुझे एक सेकंड, लेट मी सी, ये मैं इसको, सादिया आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, जो आपने मुझे लिख के दिखाया वही लिखी है तो इट्स फाइन, वो आपकी ठीक होगी। मुझे ठीक है, इट्स फाइन। किस किस की रहेगी अब डिस्क्रिप्शन? जैद अपनी स्क्रीन ये शेयर करें। अदीला, वेलकम टू माय गिग। ओके मुगीस, आप लिख के दिखाओ। ओके ऑलराइट, ठीक है। नूरीन, फिर आप मुझे लिख के ना चेक करवा देना और बता देना आपकी नीश क्या है, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या करना है। मुगीस आप लिख लें, अदीला ने लिखा है, ओके दैट्स गुड। देखो अली मुर्तजा, आप ऐसे भी डियर बाय की जगह ये भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माय गिग, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, टॉप इज टू हायर मी, परफेक्ट, इट्स रियली गुड, जबरदस्त जबरदस्त अदीला, वेल डन। सादिया वराइच ने लिखा है, वेलकम टू, परफेक्ट है सादिया, ओके सर्विस, ग्रेट जबरदस्त, वेल डन। वही आप क्या लिख रहे हैं वो पेस्ट करें यहाँ पे। जैद अपनी स्क्रीन आप शेयर कर दो। ओके ऑलराइट, हुमा लिख के आप मुझे दिखा देना। ओके सो अच्छा जी, अब जैद इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लो। फॉर्मेटिंग करने के लिए जो आप इसके डिस्क्रिप्शन के जो पहला क्वेश्चन है ना, उसको बोल्ड कर लो, जो आपकी फर्स्ट लाइन है, या कोई जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं उसको बोल्ड कर लें। और हाँ, इसको सिलेक्ट करो, नीचे ये जो बी आ रहा है यहाँ से आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने कोई भी काम करना है, चाहे गिग सेटअप करने हैं, चाहे गिग कवर इमेज डिजाइन करनी है, अपना पोर्टफोलियो लगाना है, आपने वाकई में ऐसे लगाना है कि आपका इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो ये छोटी मन्यूट डिटेल्स होती है ना, इनका ख्याल रखता है, जो कि टॉप सेलर होता है। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लो, और फिर ये जो आपके ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। देन ये जो आपने अपने बारे में लिखा है ना कि आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप एडिटिंग, इस चीज को आप हाईलाइट कर लें। ये जो हाईलाइटर का ऑप्शन आ रहा है,
ये डिसीजन के बाद एक स्पेस दो, एक एंटर प्रेस करो, लाइन ब्रेक दो यहाँ पे, करेक्ट डिसीजन ऊपर, हाँ ये जो आपकी इनिशियल लाइंस है, इधर से हाईलाइट कर लो। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो आपकी दो लाइंस है ना, यू नीड क्विक डिपेंडेबल हेल्प एंड, हाँ एग्जैक्टली, इसको यहाँ पे भी लाइन ब्रेक दो और बुलेट पॉइंट से पहले भी लाइन ब्रेक दो एक। इस पूरी लाइन को हाईलाइट करो, आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फोटोशॉप एडिटिंग एंड आई विल डू अ हाई एंड फोटोशॉप एडिटिंग फॉर यू। जी सलीम, जस्ट अ सेकंड, सलीम का माइक अनम्यूट करें, सलीम अपने माइक को अनम्यूट करें और बताएं क्या कंफ्यूजन है। प्रैक्टिकल्स की जगह हैंड्स ऑन बिल्कुल लिख लें, फरहान आप लिख सकते हैं। ओके, अब आपका नाम क्या है? ये जो इतना लंबा सा नाम आ रहा है, मुझे बताएं आपका क्या नाम है, फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ आपकी डिस्क्रिप्शन पे। सलीम आप बात कर रहे हैं, आपकी जो है आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत लो वॉइस आ रही है। हाँ जी अब आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आ रही है। जी बोले। सलीम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी सलीम, जैद आप अपनी गिग की जरा फॉर्मेटिंग कंप्लीट करें डिस्क्रिप्शन की। सलीम अपनी स्क्रीन जरा शेयर करो। ये जिन्होंने भी लिखी है ना, ये अभी जिनका रिसेंट मैसेज आया, आपकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है। आपका नाम मैंने पूछा, आप मुझे अपना नाम बता दें ताकि मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकूं। ओके मुगीस, ठीक है ठीक है मुगीस, परफेक्ट है। आप इसको कॉपी पेस्ट उधर लिखो, कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहां पे जाके लिखो। अच्छा तो सलीम आप जरा अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा ताकि मैं देखूं आपका। मैम हाँ जी मेरी तरफ को थोड़ा सा नेट का इशू बना हुआ है। ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन डिजाइन सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने पावर पॉइंट सेलेक्ट किया और फाइबर है सॉरी मेरा है ना। ठीक तो है। अभी आप मतलब अभी आप गाइड कर रही थी कि बेस्ट प्लेटफॉर्म तो अपवर्क और फ्रीलांसिंग है। हाँ तो जी उसके अभी तो प्रेजेंटेशन की कोई क्लास भी नहीं हुई, मतलब हाँ वो जी क्या जो पिक बनानी थी उसकी, मतलब जो एक पोर्टफोलियो वगैरह बनाना था, वो तो मेरे पास इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है ही इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बेसिक से अच्छा शुरू होकर यानी कि कंप्लीट करना चाहता था आपके साथ। ठीक है। तो अभी इस स्टेज में मैं फंसा हूँ, मतलब मैं अब क्या करूँ? अभी मैं गिग तो बनाता हूँ पर गिग हाँ, कंप्लीट नहीं बनेगी ना अभी। आप ऐसा करो, गिग बनाओ, ठीक है। गिग बना के जी मैं फिर आपको गाइड करती हूँ कि आपने अपवर्क पे काम करना है कि फाइवर पे करना है, क्योंकि अभी आपने काम कोई किया ही नहीं है। तो पहले हम प्रेजेंटेशन थोड़ी सीखते हैं, मैं आपका काम ठीक देखती है हूँ कि आप किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। देन हम उसको मजीद रिफाइन करेंगे, फाइवर से स्टार्ट करेंगे ताकि एटलीस्ट आपकी अर्निंग तो स्टार्ट हो। फिर उसके बाद मैं आपको अपवर्क के बारे ठीक में है गाइड कर दूंगी कि अपवर्क पे, क्योंकि देखो फर्क कितना है कि अपवर्क पे आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, फाइवर पे आप मैक्सिमम जो शुरू में ऑफर करोगे वो $10 या $15 ही होगा। ठीक जी है। बिल्कुल ऐसा। तो फिर ऐसा है कि आप जो भी अपना सेटअप करें और फिर प्रेजेंटेशन डिजाइन की स्किल सीखने के बाद मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूंगी कि आप किस लेवल का काम करते हैं। ठीक है ठीक है, इसी वीक में आपकी प्रेजेंटेशन की क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह इस वीक में जी आपका जो है बिल्कुल। ना क्लियर हो जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है और फिर मैं वेट करता हूँ मैम। ठीक है, ओके ओके। बहुत शुक्रिया जैद, मैम, थैंक यू हाँ नो सो मच। प्रॉब्लम। जैद आप जो है ना कुछ वर्ड्स को रिमूव कर लो। आप ये वाला वर्ड रिमूव कर लो, यू नीड क्विक डिपेंडेबल हेल्प एंड डू नॉट सेटल एट क्वालिटी, इस सेकंड लाइन को रिमूव कर दो। मेरा भी है कि अर्निंग, हाँ जी बिल्कुल। पहले देखो हमारा फोकस है ना अर्निंग स्टार्ट करना, तो अर्निंग स्टार्ट करने के लिए बिगनर्स के लिए सबसे जो एक अच्छी चॉइस है वो आपका फाइवर है। ठीक है, फाइवर के बाद आप, कुछ लोग अपवर्क से भी जल्दी अर्निंग शुरू कर लेते हैं, डिपेंड करता है। अपवर्क उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास कोई ना कोई काम हुआ हो। कोई मसला नहीं है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो अपवर्क उनके लिए, डिस्क्लेमर को बोल्ड कर दो, डिस्क्लेमर को हमेशा बोल्ड में रखते हैं, डिस्क्लेमर, हाँ इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे आ जाओ। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपने अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है जी।
5 to 8 टाइम्स। तो रिगार्ड्स के बाद क्या लिखना, रिगार्ड्स के बाद कुछ भी नहीं, रिगार्ड्स के बाद आपने डिस्क्लेमर ऐड कर दिया, रिगार्ड्स लिख दो, ब्लेसिंग्स लिख दो, कुछ भी आप उसमें रिगार्ड्स ऐड कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा, आपकी अम्मा कौन से के हमारे लिए दुआ करें कि हम सारे कामयाब हों, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा, FAQs में हमने 5 to 8 टाइम्स ऐड करना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक दफ़ा सवाल में आप ऐड करोगे अपने कीवर्ड को, एक दफ़ा आप जवाब में ऐड करोगे, ताकि जो है आपकी रेलिवेंसी क्रिएट हो सके। और FAQs में हम वो क्वेश्चंस लिखते हैं जिससे हमारा गिग मजीद क्लियर होता है। अब एक मैं आपको कुछ इसमें टेम्पलेट्स बता देती हूँ, अपने अपने जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, आप ये लिख लो कि हाउ मेनी पैकेजेस यू आर ऑफरिंग फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। अगर आप इससे ज्यादा क्रिएटिव लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी पैकेजेस यू आर ऑफरिंग, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। सो जवाब में हम लिखेंगे आई एम ऑफरिंग 3 पैकेजेस इन फोटोशॉप एडिटिंग। अब 2 दफा कीवर्ड इस्तेमाल हो गया। ये कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हो जिसमें आपका कीवर्ड इस्तेमाल हो जाए सवाल जवाब दोनों में। देन ऐड पे क्लिक कर दें। डिस्क्लेमर, जी बिल्कुल डिस्क्लेमर भी मुझे इस डिस्क्रिप्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन आप ऐड कर लो कि हाउ मैनी इमेजेस या हाउ मैनी फोटोज यू कैन एडिट इन फोटोशॉप एडिटिंग। फोटोशॉप स्पेलिंग आप बाद में फरहान इसके ठीक कर लेना अपने फर्स्ट क्वेश्चन के। जी बिल्कुल, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। ये FAQs आपको पता है ना किस लिए होते हैं? जो भी हमारे पास FAQs का सेक्शन होता है किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सर्विस में, उससे मजीद क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। एग्जांपल आपके सामने फाइवर ने दी हुई है कि आप पूछ सकते हैं कि कैन यू प्रोवाइड अ ब्रिटिश एक्सेंट, ये राइटिंग के लिए कोई एक टेम्पलेट दिया गया है। तो इसी तरह आपने खुद ही सवाल खुद ही जवाब करना है ताकि आपका जो बायर है उसको मजीद क्लियर हो सके कि इसमें क्या क्या सर्विसेज जो है आप ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद मेन जो है इसमें अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप लिखोगे कि इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। माई गिग ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद। मैंडेटरी तो कोई भी नहीं है, ये सारे जो सेक्शन हम फिल करें ना FAQs का, पैकेजेस का, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप चाहो तो कोई पैकेज ऐड ना करो कि जी हम इतना क्यों लिखें, टाइम ही नहीं है हमारे पास, या हम क्यों FAQs ऐड करें। लेकिन जितने आप इन सेक्शंस को यूटिलाइज करेंगे उतनी दफा आपका कीवर्ड यूज होगा, उतनी ही जल्दी आपका गिग रैंक करेगा। माई गिग ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, इसमें आप लिखो इन माई गिग ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, in my gig of Photoshop editing, I can edit as many photos as you want. अब देखो यहाँ पे 2 दफा और मैंने इस्तेमाल कर लिया, एक दफा सवाल में एक दफा जवाब में, तो ये अब हो गया 4 दफा। कम से कम एक दफा और मुझे इस्तेमाल करना है। 5 टाइम्स कम से कम इस्तेमाल करो, 8 टाइम्स से ज्यादा इस्तेमाल करने का फायदा नहीं है, स्पैमिंग में आ जाता है। हमने कीवर्ड, अगर आप बहुत ज्यादा दफा अपना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग कभी भी नहीं करते कि बार बार। अब देखो क्वेश्चन आंसर में सिंपली आप ये भी तो लिख सकते हैं फोटोशॉप एडिटिंग सवाल में, फोटोशॉप एडिटिंग जवाब में, लेकिन वो डज नॉट मेक एनी सेंस। वो आपका आ जाएगा स्पैमिंग में, कीवर्ड स्टफिंग में। फाइवर आपको वैसे वार्निंग दे देगा। अब जैद कोई भी क्वेश्चन लिखो जरा, क्या हो सकता है जिसमें आपका कीवर्ड ऐड हो सकता है आपके गिग से रिलेटेड। इसमें आप देखोगे, इसमें आप थर्ड क्वेश्चन क्या ऐड कर सकते हैं। और अबाउट टाइम और क्वालिटी, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं जैद का लिख रहे हैं, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव इन, दैट्स परफेक्ट जैद, इन फोटोशॉप एडिटिंग। बिल्कुल आप टाइम और क्वालिटी भी ऐड कर सकते हो ना, बिल्कुल ऐड कर सकते हो।
बिल्कुल आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं फरहान, डिलीवरी के बारे में भी डिटेल्स आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर लो। दैट्स गुड, वेल डन। इस तरह से आपने अपने FAQs ऐड करने हैं, कम से कम 3, और इसको जो है आप अब यहाँ से करोगे सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछेगा रिक्वायरमेंट में हम एक दफा इस्तेमाल करते हैं अपने कीवर्ड को। रिक्वायरमेंट का मकसद ये होता है कि अगर क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर दे तो आपको काम स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट से क्या रिक्वायर है। तो इसके लिए आप लिखो यू नीड टू सेंड मी। मैम कुछ एग्जांपल हैं सवाल FAQs के मिलते, ये मैं बिल्कुल आपको टेम्पलेट्स बना के ना मैं आपको लोगों के लिए ये भी ऐड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। जितना मैं आपको फैसिलिटेट कर सकती हूँ आई विल ट्राई टू फैसिलिटेट। यू नीड टू सेंड मी अ हाई क्वालिटी फोटो फॉर फोटोशॉप एडिटिंग। अब ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे हाई क्वालिटी। अब देखो अगर आपका क्लाइंट आपको लो रेजोल्यूशन पिक्चर सेंड करके कहे कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट रिमूव करके दो, और रिजल्ट जो होगा ऑब्वियसली लो क्वालिटी होगा। अगर फिर वो कहता है जी कि ये आपका गिग एक्सेप्टेबल नहीं है, आप में प्रॉब्लम है, तो आप उसे कह सकते हैं फाइवर को भी उसको भी कि मैंने अपने रिक्वायरमेंट में मेंशन किया था कि मुझे हाई क्वालिटी फोटो चाहिए, जैसी पिक्चर होगी वैसा रिजल्ट होगा। सो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दें। ओके अब सेव एंड कंटिन्यू। इसके अलावा भी आप फर्दर रिक्वायरमेंट्स भी अपनी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो आपको क्रेडेंशियल्स चाहिए होते हैं, उसके cPanel के कुछ डिटेल्स होती हैं, वो सब चीजें आप ऐड कर लोगे। फोटोशॉप एडिटिंग के लिए हमें सिर्फ पिक्चर चाहिए होता है। देन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप इनिशियली 3 पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इसमें से जो पहला पिक्चर होता है वो होता है आपका कवर इमेज जो हम लोगों ने डिजाइन किया। बाकी 2 पिक्चर्स होती हैं आपका पोर्टफोलियो। किसी का क्वेश्चन था, मैंने देखा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी कि आप जो बाकी 2 पिक्चर्स, अच्छा मैंने रिस्पॉन्स किया भी था कि 2 पिक्चर्स जो होते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने गिग के पिक्चर में सिर्फ तस्वीर लगाई होती है, कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा होता, वो पोर्टफोलियो इमेजेस होते हैं। तो उस तरह के अगर आपने इमेजेस ऐड करने हैं तो वो आप ये जो 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं इनमें ऐड करोगे। पहला जो होगा वो इसको ब्राउज करें और अपना इमेज जो हमने डिजाइन किया है उसको अपलोड करो, लेकिन मेक श्योर कि वो जो इमेज है वो आपके कीवर्ड के नाम से सेव हो। परफेक्ट। नुमान कह रहे हैं मैम क्वेश्चंस कितने ऐड? नुमान 3 क्वेश्चंस ऐड करना इज फाइन, क्योंकि 3 क्वेश्चन में आप 5 से 6 दफा अपने कीवर्ड को इस्तेमाल कर ले, तो इसको अपलोड कर दो जैद। और क्या उसे कहते हैं, बाकी 3 ऐड कर लो, दैट इज फाइन। ओके अब ये देखो, ये जो बाकी 2 इमेजेस आ रही है इसमें आप अपना जो है पोर्टफोलियो ऐड करोगे। जो आप लोगों ने अभी तक बनाया है उसमें से लोगो रिमूव कर लेना, ईगल्स वाला, और बाकी आप काम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ज्यादा आपका पोर्टफोलियो ठीक है, 4 भी ठीक है, नो प्रॉब्लम नुमान, 4 ऐड कर लो, 5 ऐड, दैट्स अप टू यू। क्वेश्चन अबाउट 24/7 और सर्विस, हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की फरहान। ओके अब इसमें अगर आपने एक और ऐड करना है ऐड कर लो। गिग वीडियो जो होती है वो 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होती है गिग इमेज से। तो अगर आप लोग वीडियोस बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने खुद को ही रिकॉर्ड करना हो वीडियो में, आप किसी भी वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स होते हैं उसके थ्रू वीडियो बना सकते हो। पावर पॉइंट के थ्रू बहुत आसानी से बन जाती है। मैं प्लान कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में फेसबुक लाइव करूँ जिसमें मैं ये सिखाऊं कि आप पावर पॉइंट से कैसे गिग वीडियो आसानी बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो बनानी है वो भी कर लो, लेकिन वो थोड़ा सा ना एडवांस लेवल है। पहले एटलीस्ट अपने इमेज से तो अर्न करना शुरू करो, उसके बाद वीडियोस तो बन जाएंगे, किसी भी टाइम अपलोड कर सकते हैं। PDF ऐड करना इज नॉट नेसेसरी। PDF में अगर आप लोगों ने ऐड करनी है तो मैं आपको एक दिन एक लेक्चर में आपका रखूंगी जिसमें आप लोग अपना डायरेक्ट क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है? अगर आप वो PDF में होता है जो आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, वरना तो पोर्टफोलियो की फ्रीलांसिंग में ये अप्रोच है कि सिंगल फाइल हो। जैसे ये जो अभी जैद ऐड कर रही है, सिंगल फाइल है, इजीली आप व्यू कर सकते हैं। PDF कोई भी डाउनलोड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को PDF ऐड करनी हो तो उसमें आपकी बायो हो सकती है, आपकी CV हो सकती है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। वो पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं मैं वो भी आपको सिखा दूंगी।
I see a lot of classmates wrote this phrase. तो ये तो जो ऑफर कर रहे हैं 24/7 सर्विस, उसको पता हो किसने कैसे अपनी अवेलेबिलिटी करनी है, बट बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐड करते हैं. इट्स अ गुड अप्रोच. अच्छा ज़ैद, अब नीचे आए, इसको स्क्रॉल डाउन करें, इसको स्क्रॉल डाउन कर लें. तीसरी ज़ैद बिल्कुल बाद में ऐड हो जाएगी. आप लोग दूसरी पिक्चर भी बाद में ऐड कर सकते हो, ठीक है. अभी ऐड करना सिर्फ गिग इमेज का जरूरी है, और दूसरा ये है जी बाद में ऐड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं. अभी के लिए नेसेसरी ये है कि हमने कवर इमेज करना है, बट अगेन जितने भी पिक्चर्स या वीडियोस आपने अपलोड करने हैं, अपने कीवर्ड के नाम से सेव करना है उनको. रीराइट समीन, वरना मैंने आपको बताया था ना, वो डिटेक्ट करता है Ctrl+C Ctrl+V को कि ये जो है कॉपी पेस्टिंग है. अब यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो, इसको चेक कर लो कि आपने किसी भी जो अपने इमेजेस बनाए हैं, खुद बनाए हैं, किसी का काम चोरी नहीं किया. आप गूगल से लेके गिग का इमेज नहीं बना सकते. हाँ, जिसको रीराइट कर ले समीन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रीलांसिंग में अपवर्क, फाइवर्स और freelancer.com, गुरु, पीपल पर आर, इन सब जगहों पे कभी भी आप कॉपी पेस्टिंग Ctrl+C Ctrl+V नहीं करते. इनके जो एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें ये डिटेक्ट होता है कि ये पर्सन जो है कॉपी पेस्टिंग करे, चाहे आप खुद ही लिख के कहीं और से कॉपी पेस्ट करो. तो अब गूगल से कॉपी कुछ नहीं करना है, किसी स्टूडेंट का काम कॉपी नहीं करना, अपना काम खुद बनाने. साइड डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि जितनी भी चीजें आपने इसके अंदर अपलोड की, ये आपका अपना काम है. अगर कभी कहीं पे डिटेक्ट हो गया कि आपका काम नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल और गिग सब कुछ बैन हो जाएगा. अब इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें. फोटोशॉप का लोगो आप बिल्कुल लगा सकते हो फैसल. ये किसी का काम से मुराद है कि पूरी पिक्चर नहीं कहीं से लेनी. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा था, आप लोगों ने अभी इसको पब्लिश ना करना शायद, लेट मी फिनिश. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इमेज, वो कवर इमेज में कोई पिक्चर यूज की हुई थी. तो अगर आपको कोई पिक्चर यूज करनी है कवर में, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप लोग पिक्चर यूज करें अपने कवर इमेज में, लेकिन वो आपकी अपनी होनी चाहिए. जब आप अपनी पिक्चर यूज करते हैं तो क्लाइंट का आप पे एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज है. लेकिन किसी और की पिक्चर यूज करोगे तो आप लोग बैन हो जाओगे. किसी दूसरे इंसान की पिक्चर यूज नहीं करनी अपने कवर इमेज के लिए. गूगल से इटसेल्फ, मतलब पूरे का पूरा कोई इमेज लेके कॉपी नहीं करना, उसमें मैनिपुलेशन कर लो जैसे आप लोगों ने की हुई है. लेकिन गिग इमेज के लिए सबसे अच्छी जो अप्रोच है मैंने आपको सिखाई कि मोनोटोन या ग्रेडियंट वाले प्लेन बैकग्राउंड यूज करो, उसके ऊपर अपना गिग टाइटल लिखो, अपने डिस्क्रिप्शन में से जो आपके हाईलाइट्स है, मेन पॉइंट्स, वो लिखो, देन अपना काम अपलोड कर दो. अगर पिक्चर लगानी है, इट्स रियली 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 गुड, लेकिन अपनी मॉकअप बिल्कुल कर सकते हैं जाहिद. अच्छा, अब इसको पब्लिश कर दे जायद. लेकिन आपको लोगो शोगो लेते हो ना अगर, तो वो लेना जायज है, उस पर आपको नहीं कहेगा फाइवर कुछ. लेकिन लोगो आपने किसी सेंस से लगाना है, ये नहीं कहता ना कि फोटोशॉप का लोगो मैंने क्रिएट किया है, फिर तो ऑब्वियसली आपको बैन करेगा. अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है it's live and our study shows that promoted gigs are 3 times more likely to sell. तो promoted gigs का मतलब क्या है कि जिनको आप शेयर करते हैं. आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फ्रीलांसिंग में अगर एज अ करियर इसको लेके चलना है, तो जो आपकी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स है, स्पेशली लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक तो हम यूज करते हैं एज अ फ्रेंड एंड फैमिली के लिए, लिंक्डइन और ट्विटर पे प्रोफाइल्स बनाओ अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ, एंड देन अपने अपने गिग्स को वहां पे शेयर किया करो. शेयर करोगे तो फाइवर को पता होगा कि आप शेयर कर रहे हो. देन जब आप शेयर करो तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बाद में बताऊंगी, पहले मैं देखूं आप लोग क्या करते हैं. अपने अपने गिग्स को आपने शेयर करना है. फेसबुक पे करने का इतना फायदा नहीं है, फेसबुक पे वही पाकिस्तानी अवाम होगी आपकी, फ्रेंड्स एंड फैमिली में से आईपी एड्रेस सेम आ जाता है. तो लिंक्डइन पे शेयर करना और ट्विटर पे करना. लिंक्डइन में वो अपने नेटवर्क में लोग ऐड करें जो कि बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं. ट्विटर पर लोगों को फॉलो करें जो कि ग्राफिक डिजाइन में अच्छा काम कर रहे हैं, रिनाउंड फ्रीलांसर्स हैं, ताकि आप लोगों का काम जो है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर हो. अब इसको स्क्रॉल डाउन करें तो बना लें समीन. बहुत से लोगों का नहीं होगा, आप लोग अपने अपने अकाउंट्स बना लो ट्विटर पे और लिंक्डइन पे. अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाओ, प्रोफेशनल प्रेजेंस क्रिएट करो, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कहा था हमारा टारगेट फाइवर की अर्निंग नहीं है, वो तो शुरू हो जाएगी, नॉट अ बिग डील. हमारा टारगेट है बड़े प्रोजेक्ट्स पर डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करना. वो लोग आपको लिंक्डइन से, ट्विटर से, बिहाइंड से, ड्रिबल से, इन सब जगहों से मिलेंगे. फाइवर की कम्युनिटी तो $50 से ऊपर बहुत कम बिगनर्स को ऑफर करती है. अपवर्क की कम्युनिटी अच्छी है, लेकिन वो अगेन आपके काम पे डिपेंड करता है. इसको नेट डन कर दे. अब ये हमारा जो गिग पब्लिश हो चुका है.
जितने बच्चों ने सेशन में बना लिया, ये अभी जो ये अगर आपको इस तरह से कुछ आएगा ना तो ये बार बार नहीं पूछना। ये फाइवर की मेंटेनेंस चल रही है, कोविड की वजह से आपके गिग्स लाइव होते हैं, लेकिन हो सकता है आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स, ये चीजें ना आ रही हो। पहले ये सब चीजें साथ साथ अपडेट हो रही थी, तो इस चीज के बारे में फाइवर खुद भी कह रहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स, व्यूज एनए आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसको आप ना सोचें। अच्छा, अब आप क्या नेक्स्ट करने वाला काम क्या है? क्वेश्चंस FAQs का पूछ रहे हो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कश्यप कि अभी आप लोगों के साथ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, उसको दोबारा तसल्ली से सुनो, अपने अपने गिग्स कंप्लीट करो। आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है ना, ये फाइवर से रिलेटेड, ये मैं परसों शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों ने अपना अपना पहला गिग बना लिया, मुझे पता हो कि मैंने फर्दर आप लोगों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अगली आपकी एक्टिविटी क्या है? ज़ैद फाइवर की होम पेज पे आए जी। वो ये अब आपका रैंक हो जाएगा, आपने SEO ऑप्टिमाइज गिग बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप फाइवर के होम पेज पे आए और यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखो जो कि है प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग। ये सब की एक्टिविटी है, सबने परफॉर्म करनी है रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक, ताकि जल्दी रैंक करो, जल्दी ऑर्डर्स आए। फाइवर के उस पे लिखे सर्च इंजन में, सॉरी, इसमें आप लिखें प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग 2020। जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं फैसल, इसमें आप अपने पोर्टफोलियो इमेजेस कब ऐड कर सकते हैं? इसमें अभी ऐड कर लो, बाद में ऐड कर लेना। गिग की एडिट के ऑप्शंस में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ से आपने ऐड करने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें कितनी सर्विस है? 46। 2020 भी लिखो साथ में, ज़ैद पूरा अपना कीवर्ड लिखो। 176। अच्छा, अब आप लिखो जरा सिर्फ फोटोशॉप एडिटिंग लिखो, जिसमें सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन आ रहा है। आपने वो कीवर्ड चूज करना है, इसमें तो बहुत कम है, इसमें रैंक कर भी गए तो हमें क्या फायदा होगा। सबसे ज्यादा रिजल्ट्स जो थे वो प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग में थे, तो प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग लिखो। उसमें नहीं इतना ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग में भी कम रिजल्ट्स है, उसमें भी आई गेस 18,000 समथिंग है। इसमें हमारा हाँ 18,000 है ना। प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग लिखो, उसमें जिस कीवर्ड में, जिस आपके कीवर्ड में सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा, आपने उस कीवर्ड को सर्च करना है। और यहाँ से जो राइट साइड पे आ रहा है ना, फिल्टर सॉर्ट बाय रेलिवेंस, इसको करो सॉर्ट बाय रेलिवेंस को जरा क्लिक करें। जो राइट साइड पे फिल्टर आ रहे हैं आपके पास, ये इधर जहाँ पे प्रो सर्विसेज, लोकल सेलर, ऑनलाइन सेलर लिखा हुआ है, नहीं नीचे ज़ायद इधर गिग के पास, हाँ जी, इसमें सॉर्ट बाय रेलिवेंस की जगह आपने सिलेक्ट करना है बेस्ट सेलिंग। बेस्ट सेलिंग सिलेक्ट करो। अब आपके पास वो गिग्स शो होंगे जो सबसे ज्यादा इस कीवर्ड में सेल हो रही हैं। बेस्ट सेलिंग को सिलेक्ट कर ले, इस पे क्लिक कर दो बेस्ट सेलिंग पे। ठीक है, अब जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें से कोई भी रैंडम 3 से 4 गिग्स ओपन कर लो, फिर 4th 5th पेज पे जाओ, वहां से 4-5 गिग्स ओपन कर लो। मकसद ये है कि हमने फाइवर पे एक्टिवली एक्टिव रहना है अपने कीवर्ड के अंदर। एक्टिवली एक्टिव कैसे रहोगे? बेस्ट सेलिंग में आके 4-5 गिग्स फर्स्ट पेज से, 4-5 गिग सेकंड थर्ड पेज से, 4-5 गिग किसी आगे वाले पेज से ओपन करके हर गिग के पेज पे जाके आपने टाइम स्पेंड करना है 1 से 2 मिनट। स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फाइवर को बताना है कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो काम करने में। आप कोई डोरमेंट यूजर नहीं हो कि बस प्रोफाइल बना ली, गिग बना लिया, अब आपको जब ऑर्डर आएगा देखी जाएगी। आपको बहुत जल्दी काम चाहिए, तो वो आप अपने इंटरेस्ट से शो करोगे। जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट मैं देखती हूँ, सबसे पहले असाइनमेंट कौन परफॉर्म करता है, कैसी परफॉर्म करता है, डिट्टो कॉपी पेस्ट करता है या क्रिएटिव होता है, वहां से मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है और फिर मुझे समझ आती है कि मैंने किसको कैसे गाइड करना है। इसी तरह फाइवर भी देखेगा कि कौन सा फ्रीलांसर एक्टिवली एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा जो है सिर्फ ऑर्डर का वेट कर रहा है। ये एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद 1 घंटा परफॉर्म कर लो 3 से 4 दिन। फिर देखो आप लोग कैसे रैंक करते हो और कैसे आप लोगों को ऑर्डर आते हैं। जैद आपने मुझे आज क्या दिन है, आज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे को आपने मुझे अपडेट करना है कि फोटोशॉप एडिटिंग, प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग और फोटोशॉप एडिटिंग 2020, इन तीनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपका गिग कहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है,
आप लोगों ने भी इसी गिग अपने इसी कीवर्ड को सर्च करना है, बिकॉज सबका कीवर्ड यही होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका क्वेश्चन था कि मैम हमारी जो है रिव्यू की वजह से हमारे बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही या ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आप लोगों ने भी अपना जो है कीवर्ड जिसमें आपने ऑलरेडी गिग बनाया हुआ है उस कीवर्ड को सर्च करना है, बेस्ट सेलिंग का फिल्टर ऑन करना है और उन गिग्स पे जाके आपने 1 से 2 मिनट गिग के पेज पे टाइम स्पेंड करना है। आपका बाय रिक्वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को फिर से ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बार बार ये ट्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट ऑर्डर पे भी जो है इसी तरह 4 या 3 स्टार्स लिए तो फिर ये चीज भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो मेक श्योर कि जब भी क्लाइंट के लिए काम करो इतना अच्छा काम करो कि वो बगैर के ही आपको रिव्यू दे दे। फाइवर पे, अपवर्क पे कभी भी क्लाइंट से डायरेक्ट रिव्यू नहीं मांगते, फीडबैक का वर्ड यूज नहीं करते, वो आपको बैन कर देते हैं। ऑलराइट, तो फरहान 11 PM इसलिए कि पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग फाइवर का इंटरनेशनल यूजर 11 PM पे एक्टिव होता है। 11 बजे वहां पे जो टाइम होता है USA UK में, वो एक इफेक्टिव टाइम है कि उस टाइम पे क्लाइंट आपको ज्यादा अप्रोच करते हैं। अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लें, जो आपका टाइम बनता है ना फरहान, आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। कशिफ हाँ मैम, हमारी प्रोफाइल बाइंग में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि अभी तक आपने गिग नहीं बनाया। जब गिग बनाओगे फिर ये इशू नहीं आएगा आपको। मैम अगर बाय रिक्वेस्ट सेंड करने उसके बाद कितने टाइम ऑनलाइन रहे? बाय रिक्वेस्ट के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने अपने मोबाइल में, ताकि जैसे ही क्लाइंट आपको अप्रोच करे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपने अपने गिग को, अच्छा अपने डैशबोर्ड पे जाओ जरा जैद, ताकि ये मैं इनको बता दूं साथ ये अनम को कि अपना गिग कैसे देखना है आपने, अगर आपने इसको एडिट करना है। फाइबर बेस देखो सादिया, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम करना है तो किसी भी टाइम एक्टिव रह लो। आपको जो बाय रिक्वेस्ट आएंगी, जो लोग अप्रोच करेंगे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशीज होंगे। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम करना है तो उनके टाइम पे एक्टिव रहना होगा। इसकी साइंस में समझाती हूँ भी क्या है, हाउ वी सी आवर गिग। अच्छा मैं ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके ये गिग्स वाले टैब पे क्लिक करो जैद, जहाँ पे गिग्स का आ रहा है, ये गिग का मेन्यू जहाँ पे आ रहा है ना, ये ऑर्डर्स के साथ मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, गिग्स पे क्लिक करो। डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स, हाँ जी गिग्स पे क्लिक करें। और अब जो है आपका गिग शो होगा, जो एक सेकेंड, इस पेज से आप लोग बाद में अपने अपने गिग्स को एडिट कर सकते हो। ये इसके साइड पे जो ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है उस पर क्लिक करें ज़्यादा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, जिसको गिग एडिट करना है वो यहाँ से एडिट कर सकता है। मैम गिग के ऊपर बेस्ट सेलर आ रहा है और अभी तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। वेल डन रमशा, अगर आपकी गिग पे बेस्ट सेलर आ रहा है, कौन से गिग पे आ रहा है, क्या सीन है ये मुझे बताओ जरा। अच्छा अब मैं आपको, गिग एडिट करना इज रिकमेंडेड लेकिन हर रोज नहीं। अगर आज एडिट करोगे तो फिर 3-4 महीने सबर करना, उसको एडिट ना करना। और सारे गिग्स को एक साथ एडिट नहीं करते, या प्रोफाइल एडिट करते हैं या गिग एडिट करते हैं। अगर आज प्रोफाइल एडिट किया तो 3-4 दिन के बाद गिग को एडिट करोगे। 5-6 गिग्स को अगर एडिट करना है तो आज एक गिग एडिट कर लिया, 4-5 दिन के बाद दूसरा कर लिया, लाइक आराम आराम से ऑर्गेनिकली। ओके वेल डन रमशा, मैं जरा आपका देखती हूँ कि आपका इस पे आपको ऑर्डर आया होगा या किसी क्लाइंट से बात हुई होगी, इसीलिए आपका बेस्ट सेलर आ रहा है। रमशा अगर इस गिग की जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला है, इसी की थोड़ी सी एसईओ अच्छी कर लो ना, और इसका कवर इमेज अच्छा बना लो जैसे मैंने सिखाया है, तो आई एम श्योर आपका ये गिग चल जाएगा। यस मैम, मैं आपको मैं सेशन के बाद स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। चलें ठीक है, परफेक्ट है। ठीक ओके है मैम। मैम, ड्राफ्ट में अगर मैसेज है तो उसका क्या मतलब, ड्राफ्ट में मैसेज, कश्यप इसको जरा एक्सप्लेन करें। मैम मेरी 2 गिग्स हैं प्रोडक्ट मॉकअप की, कोई इशू नहीं है नोमी। ये जितने भी कोई आपके मसले मसाइल है ना, वो सारे के सारे मेरे पास आपकी प्रोफाइल्स आ चुकी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको गाइड कर दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा ठीक है जैद, थैंक यू सो मच। मैं अब एक कुछ चीजें शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन के साथ। उसमें से ये किसी ने पूछा था कि 11 बजे के बाद क्यों, इससे क्या होता है। होता ये है कि बुक कवर डिजाइन मैंने सर्च किया, अब मैं क्लाइंट हूँ, आई एम नॉट अ सेलर। तो बायर के पास ये आपको नजर आ रहा है फिल्टर, ये ऑनलाइन सेलर्स। बायर के पास सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स शो होते हैं।
ऑफलाइन में इस टाइम कितना रिजल्ट है जी? ऑफलाइन में आपके पास 9,806 सर्विसेज है। अगर मैं एज अ क्लाइंट, एज अ बायर इस कीवर्ड को सर्च करूंगी तो मुझे सिर्फ जो गिग्स शो होंगे ना वो हैं जी 734। 11 बजे वाली साइंस ये है, जब आप लोग 11 बजे के बाद एक्टिव रहेंगे उस टाइम पे बायर रिक्वेस्ट जो होगी वो सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स को जाती है, ऑफलाइन को नहीं जाती। ठीक है, तो आप लोगों को इंटरनेशनल कम्युनिटी से बायर रिक्वेस्ट आएंगी और जिनका ऑलरेडी गिग्स में प्रॉब्लम है उनका मसला भी इसी तरह से सॉल्व हो जाता है। क्लाइंट को हमेशा जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो 1 लाख 2 लाख या 25-26 हज़ार नहीं आता, सिर्फ ऑनलाइन सेलर का उसको रिजल्ट आता है और वो उसी को कांटेक्ट करता है। ऑफलाइन सेलर का कोई फायदा नहीं होता फाइवर पे। फरहान, इसके बारे में आप अपने स्पोर्ट कम्युनिटी में मैसेज करके अपने स्टूडेंट से पूछ लें कि ये क्या है, जिन्होंने सीखी है आपको बता देंगे। रिकॉर्डिंग मैं भी शेयर कर दूंगी, जिन्होंने अपने गिग्स नहीं बनाए कंप्लीट कर लो और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो है अपनी स्किल पे फोकस करेंगे। देन आप लोगों के पास एक प्रॉपर गाइड आ जाएगी कि आप लोगों ने किस किस कैटेगरी में कैसे कैसे गिग्स बनाने हैं, किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है। फर्दर गिग्स आप लोग अपने खुद बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम आएगा दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना या उसी ईमेल पे मुझसे पूछ लेना, आई विल गाइड। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन से आप लोगों ने कुछ लर्न किया हो और बाकी कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे वो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। खुश रहें सब के सब। ओके रमशा, आप सेशन को जो है रैप अप कर लो। फरहान, कल क्लास है लेकिन कल फोटोशॉप एडिटिंग की क्लास है। थैंक यू एवरीबॉडी, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।